Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Forum On? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ जो अल्लाह का शुक्र है हम फाइनली स्टार्ट कर पा रहे हैं। कल हमारे नेबर्स आप सब जानते हैं, अम्मा टीवी और मैं में अक्सर बात हो चुकी है इनकी पार्टीज की, तो बहुत अरसे बाद आज फिर से हुई पार्टी, फिर से रात हुई जवान। और बहुत देर तक रात जवान रही। कभी डांस करते होते हैं, आज भी लाइव सिंगिंग चल रही थी, इन्होंने सिंगर बुलाया हुआ था, बहुत अच्छा गा रहे थे वैसे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। मुझे लगा लगे गाने स्पीकर पे लगे हुए हैं और बाद इनके शाफ हो गाना खुद गा रहे थे। बट पेपी सी आवाज नहीं थी, बड़ी मचोर सी आवाज थी, जैसे मतलब पुराने गाने थे ना ज्यादा, पुराने गाने समझ लगी आज तक। नीले अंबर में और लोग ऐसे साथ झूम रहे थे, सब मस्तियां कर रहे थे, पता नहीं। अच्छा, इनकी पार्टियां मैं कभी समझ नहीं पाया किस एज ब्रैकेट के लिए। हाँ, होते यंग लोग हैं जो बाहर में निकल रहे होते हैं, अक्सर मेरे जाने वाले मुझे मिलते हैं यहाँ पे, तो मतलब गाने लगे होते हैं, पता नहीं आई थिंक 2-3 ग्रुप्स हैं। ये थोड़ा सीनियर पार्टी थी कि सारे पुराने गाने थे 80s के। पूरी फैमिली पार्टी करती है, बच्चे भी करते हैं, अम्मी वो भी कर रहे होते हैं, तो सारे पुराने गाने थे कि दिमाग में आता कि अंकल आंटी बैठे हैं ऐसे, सामने बोनफायर है, हाथ जाम से जाम मिला रहे हैं, बना गया मैं ये सारे जाम मिलाते जो बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। लगता है दारू की असली लगी टेप लगी हुई है। आवाज बहुत अच्छी थी सिंगर की जो भी थी, तो बहुत उन्हें कभी ऐसे स्लो गाते थे, कभी तेज गाते थे, हम भी साथ साथ जर्नी को एंजॉय कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि हम फौरन शूट कर सके। तो फाइनली अगर आप सोचते हैं कि किसी ने कंपेन क्यों नहीं की, तो इतनी जरूरत कोई नहीं करता। हाँ, पहले मैंने कहा फिर रहने दो, पता नहीं वो रहने माइंड ना कर कंपेन। पास में लोगों ने कंप्लेन किया, मतलब होता कुछ नहीं है, वो भी इतना वो थोड़े कंसीडरेट हैं कि वो भी पार्टी ना इतनी लेट के, हाँ मतलब 12 बजे खत्म हो गई थी पार्टी। सो कंसीडरेट के हाँ कहीं ना कहीं हाँ होगी, चल शुक्र कर ही रहे शो तो होगी खत्म। खैर शो की शुरुआत करते हैं भाई। लास्ट वीक के एपिसोड को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने कहा मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आज मैं और जरा अपने बालों के साथ शर्म नहीं आती हर हफ्ते फीडबैक लेके। वो मैंने इतना सड़ता है लास्ट वीक शुरू में सब कमेंट्स आए थे, सब मेरी सॉरी भूल गया, ईमान के बाल भी थे लास्ट में, सॉरी माय बैड। आज भी मैं लगा के आई हूँ, ठीक है ना, मैं लोगों को जरा लास्ट ऐसे गोल से थे घुमेरिया, वो मैं आज ही मेरे थोड़े आधे घुमेरिया टाइप है, कुछ वेवी से है, बिखरे से हैं, आधे अधूरे से, कुछ टूटी सी आधी अधूरी। वो मैं लोगों के दिमाग में पहले ही डाल रहा है कि मेरी बात फिर ईमान अच्छी लग रही है। ईमान is on fire, wearing pink, समर जा रही हैं और विंटर्स आ रही हैं। मुझे था मेरा ना ये ड्रेस आया नहीं, वो स्लीवलेस था, तो मैंने कहा आखिरी अभी जाने से पहले तो मैं फटाफट पहन लूं, तो इसलिए मैंने पहन लिया। उसके अलावा भी बिग बॉस रिलेटेड बहुत से कमेंट्स आए। सबसे मोमेंट जो आप पूछ रहे थे प्रातःकाल का मतलब, तो वो मॉर्निंग लोगों ने बताया है। जब साप्ताहिक का मतलब बताएं, साप्ताहिक कार्य क्या होता है? देखो से कहते हैं साप्ताहिक कार्य। अच्छा पता नहीं। अच्छा मेगा कार्य कार्य तो टास्क होता है। हाँ पता नहीं, काफी हिंदी आई है हमें, है ना, आहिस्ता आहिस्ता आ ही गया, प्रोटोकॉल ही पता चल गया। प्रोटोकॉल, हाँ मुझे किसने लिखा था मैं समझ गया था, बट मैं भूल गया हूं। मुझे लगता है टाइम होता है प्रोटोकॉल, वो था कुछ डॉन टाइप ऐसा कुछ था, मैं भूल गया ऐसा कुछ था। उसके अलावा विवियन को लेके बंटवारा चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ हैं, कुछ लोग मोमन के साथ हैं, तो वो काफी लोग ईमान को जरा जज्बाती भी कह रहे हैं, हाँ वो भावुक कह रहे हैं। हाँ तो कहते हैं भावुक, मैं ये करूंगा बिग बॉस में कुछ किसी ना किसी को तो भावुक होना पड़ेगा, तो हम ही भावुक हो जाए। उसके अलावा बिग बॉस में टास्क भी आ रहे हैं पता आज। भाई फाइनली बिग बॉस में टास्क हो चुके हैं स्टार्ट। ईमान ने मुझे खास हमें कॉल किया, बताया कि भाई टास्क आ गए हैं और पहला टास्क मिट्टी वाला टास्क, मिट्टी वाला टास्क, जरा तो भैया मचती हैं। उसके अलावा जो हमने वो वाले प्रोजेक्ट की पूरी डेफिनेशन दी थी, लोगों ने एंजॉय की, लोगों ने नाम भी ऐड किए, एक नाम हम भूल गए थे, और मेहरबान हो, मतलब वो तो मेरा एक इन योर फेस नाम था। और इतनी मजे की बात है, हमने व्हाट्स द 411 आया थर्सडे को, और थर्सडे की खबर ब्रेक की हमने इंस्टाग्राम पे सरमद खूसर की फिल्म की, सरमद और मामिया, तो इसने कमेंट किया था अनदर वो वाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा बस अब घंटी बजेगी मोमेंट हम शो की तरफ बढ़ेंगे। हाँ। घंटी बजेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत होगी एक सीरियस टॉपिक के साथ। आप सबको आइडिया होगा मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। फिल्म स्टार नरगिस की तस्वीर आई सोशल मीडिया पे, बहुत ही खौफनाक किस्म की तस्वीर थी और बहुत ही मतलब कि आपको, मैंने जब वो वीडियो देखी ना, मैंने वीडियो देखी नहीं जा रही थी, उनकी आंखों के पास पूरी आंखें रेड हुई थी, बहुत ही बुरे तरीके से जुबान के पास, मतलब कि आप किस तरह किसी इंसान जिसको आप इतना प्यार करते हो आप इस हद तक जा सको, आप कौन से दिमागी तौर पे किस हालत में होते हो कि आप ये वाली हरकतें करते हो,
बहुत बहुत, और मैं कहती हूँ वो उन्होंने सब कुछ सहा है, वो सारी तो पेन खबर को। सामने आई थी कि नरगिस के हस्बैंड ने एलिजिडली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक बात प्रूव नहीं होती तब तक आप एलिजिडली का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तो एलिजिडली उनके हस्बैंड ने उनमें तशद्दुद किया। ये भी सैड बात है कि वैसे केसेस को कोई कैसे प्रूव कर सकता है उस वक्त जब कुछ हो रहा हो। लेकिन उन्होंने मान लिया इस बात को, आगे जाके उस पर हम करेंगे। बस बहुत ट्विस्ट और टर्न्स आए इस कहानी में। कहानी जब तस्वीर सामने आई ना तो बहुत एक सीधा सीधा मामला था कि गलत हुआ है, हस्बैंड ने मारा है, इस पे कुछ होना चाहिए। पर जैसे कहानी खुली, ट्विस्ट टर्न्स जैसे थे, बिल्कुल एक अजीब सी एक अब्बास मुस्तान की फिल्म बन गई है। मजाक नहीं कर रही, थोड़ा सा मतलब कि हर किसी का अलग नेटिव है, 6-7 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि किसके साथ क्या हुआ, तो वो बहुत। खैर आपको हम बात को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 1 नवंबर 5:30 AM जो नरगिस हैं वो नमाज पढ़ के फजर की वो कुरान पाक पढ़ी थी, जब उनके हस्बैंड आए घर में और आके उन्हें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बात की, अभी सारी जो खबरें हैं सामने आ रही हैं, नईम हनीफ जो अक्सर बात उनकी कर चुके हैं, जो एक साफी हैं, हमारे फेवरेट, मुझे तो बहुत पसंद है नईम हनीफ, जिस तरह वो पूरी बातें करते हैं ना, बहुत मुझे। तो उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया, और भी सहाफ़ी बरादरी ने इस बात को रिपोर्ट किया। FIR भी आ चुकी है अब तो उसमें ये बात लिखी गई थी कि 5:30 का वक्त था। तो उन्होंने पहले बात की, हस्बैंड ने मुझे प्रॉपर्टी की बात की, मुझे चाहिए कुछ, तो उसके वो जवाब में मानने लगे। और जो उनकी क्योंकि वो पुलिस वाले हैं तो पिस्टल के बट से मारा। और जो तस्वीर और वीडियो भी सामने आई है जहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बुरी तरह तशद्दुद किया गया। हालांकि मारना इन इटसेल्फ ही गलत है, जिस एक्सट्रीम लेवल इन्होंने मारा ये तो पता नहीं एक अजीब ही लेवल है। बहुत 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 एक्सट्रीम पे गए हुए थे। और वहाँ पे जो बात सामने आई है वो घर की बात करते हैं, घर में नाम करो, जूली दो मुझे, ये दो मुझे, फार्म हाउस में नाम करो, और मारा। और मुंह में भी उन्होंने पिस्टल घुसाई, जबड़ा तोड़ने की कोशिश की गई। और बाद में उनकी वो जो मेडिकल रिपोर्ट भी की है, इसमें नाक भी हड्डी टूटी हुई है और दांतों में भी है। तो बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे मारा गया। और यहाँ पे एक बात सामने ये भी आई कि पहले भी मार चुके हैं। और नरगिस की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो थोड़ी जरा काफी एक इनका जो करियर भी बड़ा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बहुत। इसमें ये पहले भी इस तरह का वाकया पेश आ चुका है। और मुझे दुख इस बात पे हो रहा था जब ये सामने बात आई तो कहीं नहीं कि लोगों का पहला रिएक्शन था, अच्छा हाँ पहले भी हुआ था ये, तब भी हुआ था, कि तभी बात बहुत ज्यादा आई थी मीडिया में, क्योंकि तब वो पिक्चर्स आ गई थी ना। हालांकि वो बात अर्ली 2000s की है, मैं तो बहुत छोटा था और तब सोशल मीडिया वाला नहीं था, बट तब भी ये बात इतनी मुझे ज्यादा आग की तरह फैली थी। तस्वीर सामने आई थी कि नरगिस मुझे भी याद है, मतलब मैं जब कोई और छोटी थी मुझे भी पता कि एक वाकया हुआ था कि आईब्रोज को कर दिया था। बहुत अजीब सा ना कि आईब्रोज भी और सर से भी सारे बाल पता नहीं सब पिक्चर्स थी कि नहीं थी, मैं दिमाग में ना मेमोरी नहीं आ रही, पिक्चर्स थी, अब तो खैर होंगी प्रॉब्ली, पर मुझे तब भी याद है कि आईब्रोज, हाँ सब उन्होंने दुपट्टा से बांधा हुआ था कि आईब्रोज नहीं है। और फिर नरगिस बाहर चली गई हैं, वो काम नहीं करेंगी थिएटर से। तो थोड़ी बैक स्टोरी की बात कर ले मैं नरगिस की, थोड़ी सी बैक स्टोरी की बात कर लेते हैं। बेसिकली अभी जो माजिद बशीर है वो उनके 3rd हस्बैंड है। उनकी पहले शादी हुई थी प्रोड्यूसर अफजल भट्ट से, उसके बाद हुई थी सैयद जुबैर शाह से, और बीच में वो जो पूरा ही जब केस हुआ था, बॉक्सर जो वो उनके दोस्त भी थे, उनका एक कनेक्शन था, रिलेशनशिप कहते थे। तो कहीं ना कहीं बीच में जरा जब वो थिएटर भी जरा बंद हो गया था और मसले वगैरह हुए थे तो उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह की थी। वहाँ पर उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि जो गवर्नर होते हैं जब मरी पे बुलाते हैं हमें डांस करने के लिए तब थिएटर वगैरह बुरा नहीं होता। एक रेड कंडक्ट की गई थी और ये सिलसिला चलता आया और अभी भी होता है कि भी थिएटर बहुत ज्यादा फाशी हो रही है, वहाँ पे रेड डाल देते हैं और कुछ दिनों के लिए वो बात चलती है, गर्म होती है, फिर वो फिर से वापस एक साइकिल चलती है, वो खुद ही फिर खत्म जाने भी देते हैं। खैर उन्होंने ये कमेंट पास किया कि जब मरी बुलाते हैं तब तो इनको कुछ मसला नहीं होता। उस कमेंट के बाद नेक्स्ट फिर ये हुआ था और उसके बाद वो 4-5 साल के लिए चली गई थी कनाडा और उन्होंने फिर ड्रामे एक्टिंग हर चीज छोड़ दी हुई थी। उसके बाद फिर उनकी हुई वापसी। यहाँ पर बताते चलो उनके 2 बच्चे हैं, ऐड करना, हाँ 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो कनाडा में हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब ये पूरा इस वाले हस्बैंड से प्रीवियस शादी से है वो, प्रीवियस शादी से। और यहाँ पे एक बात ये भी ऐड मैं करना चाहूंगा कि नरगिस की हम थिएटर की बात करें तो आई थिंक ये हम बात उनकी पर्सनल लाइफ के तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात मैं करना चाहूंगा कि नरगिस थिएटर का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने फिल्मों में काम भी किया, उन्होंने वो सब कुछ भी किया है, बट थिएटर कहीं ना कहीं उनकी ज्यादा पहचान बना बिकॉज वो इतना उनका एक अरूज था, एक पीक था। मुझे तो बचपन की बात ना करूं कि सुनने में आता था कि जो फर्स्ट रो टिकट्स थी इतनी महंगी बिकती थी और ये लोग बेताज बादशाह नहीं थिएटर के, इन्होंने इतने ज्यादा फैंस और प्यार और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए, तो बहुत इनका पीक था उस वक्त। हाँ और जो अब उनके सेकंड हस्बैंड थे, उसके बाद जो 3rd हस्बैंड थे, जो सेकंड हस्बैंड थे उनका अपेरेंटली वो चीट कर रहे थे और इस तरह इनका डिवोर्स हुआ था। उसके दौरान उनके जो 3rd हस्बैंड थे वो लाइफ में आए। उनकी स्टोरी भी सुनाई थी नईम हनीफ साहब ने। नईम हनीफ ने बहुत स्टोरी सुनाई थी। मैं कहती हूँ मेन मुद्दे से कहानी
पता नहीं कहाँ जा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा था बास मस्तान की रेस लग रही थी। तो कहानी में यह है कि जो सेकंड हस्बैंड थे उन्होंने भी चीट किया था, तो उन्होंने उनको छोड़ के फिर जो रंगे हाथों पकड़ा था, और फिर वो माजिद बशीर के साथ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रेड के दौरान भी उनको हेल्प की थी और बहुत ज़रा इनके साथ थे, तो जो थिएटर वाली रेड हुई थी, तो उनका आपस में फिर थोड़ा प्यार सा बढ़ गया, उन्होंने शादी कर ली, और फिर उनको भी यही कहना था कि थिएटर नहीं करना। और यहाँ पे बात ये भी ऐड कर दूं कि जो लोग इन दोनों को जानते हैं वो लोग कहते हैं इन दोनों का बहुत प्यार है, है लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा मैं, बहुत एक अच्छा बॉन्ड था, बहुत एक इज्जत एक प्यार का बॉन्ड था, और दोनों बहुत डीपली इन लव वाली एक सिचुएशन थी। 10 साल पता नहीं 10-12 साल से उनका रिलेशनशिप जो भी था। लेकिन एक बात थोड़ी मुझे समझने लगी थी जो नहीं साहब ने बात बोली, क्योंकि ये दिमाग में मेरे भी ना एक सवाल था, मेरे दिमाग में था कि नरगिस ना बहुत सालों से थिएटर को मतलब को बाय कर चुकी हैं, बट रिसेंटली आई डिस्कवर्ड कि वो इतना ज्यादा पुराना वक्त नहीं था, वो कुछ साल पहले की बात थी, आई थिंक 19 था मेरे ख्याल से, कोविड से पहले की बात थी। नहीं खुद ही हंसते हंसते बोला, उन्होंने कहा कि हस्बैंड ने बोला माजिद बशीर ने कि अब थिएटर नहीं करना, पर नरगिस भी तो नरगिस थी, नरगिस ने कहा मैं एक डांस जरूर करूंगी, इसके बावजूद ये नहीं हो सकता कि मैं एक दफा थिएटर जरूर करूंगी। तो नरगिस ने कहा मैं अपना एक डांस करूंगी, तो उन्होंने अपना एक डांस किया, तो उसके उन्होंने एक कमबैक, नरगिस के बहुत से कमबैक्स हुए थे, तो उनका आखिरी कमबैक जो इतना सक्सेसफुल ना रहा, कहीं ना कहीं थिएटर की इंडस्ट्री बहुत और लोग भी आ चुके थे, और इतना वो सक्सेसफुल ना रहा। हाँ, और आई थिंक वो एज वाला भी फैक्टर आता है इस वाली चीज में। तो नरगिस का जो पीक था ना, उस पे उन जैसा डांस कहते हैं कोई नहीं कर सकता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम काश कभी उनको लाइव देख सकते, वो नहीं देख सके, लेकिन वो बहुत कमाल की परफॉर्मर थी, और कहते हैं वो जिस तरह वो उनका जो क्राउड पे जो कंट्रोल था, जिस तरह वो परफॉर्म करती थी, तो वो एक एक्सपीरियंस था, बहुत मजे का होता था वो। और यहाँ मैं बताती चलूँ, नरगिस का जो लास्ट कमबैक था वो उन्होंने शौक में किया था, फाइनेंशियली उनको कोई जरूरत नहीं थी, वो अपने दिल से करती थी। जब बहुत सी प्रॉपर्टी शॉपर्टी उनके नाम है, 700 तोले सोना है, उनके सैलून यहाँ पर है, फार्म हाउस है, और प्रॉपर्टी यहाँ पर बाहर बहुत कुछ करोड़ों में खेलती थी, उनका 6-7 करोड़ का लेन देन होता था, लेकिन बिल्कुल पीनट्स उनके लिए। नरगिस का जो करियर है, उन्होंने बहुत ज्यादा नाम शोहरत, बहुत सा पैसा कमाया है, बड़ा मुश्किल एक करियर है जो हमने अभी स्टैब्लिश भी किया, बट उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब शोहरत, बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया। थोड़ी मुझे हिस्ट्री की बात थोड़ी करना चाह रहे थे, अब वापस हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। 1 नवंबर को जब वो वाकया पेश आया, तो FIR भी दर्ज की गई यहाँ पे, और जो नरगिस के बेटे थे पिछली शादी से, उन्होंने कंप्लेन की, वो एक कैनेडियन सिटीजन है, तो उन्होंने वहाँ पे कंप्लेन की कैनेडियन हाई कमीशन में। अच्छा, नरगिस खुद भी एक कैनेडियन नेशनल है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली बात है, जब इस तरह आप देखेंगे पिक्चर्स वीडियोस, कि वुड वांट टू गेट द अथॉरिटीज इन्वॉल्व कि भी गलत हो रहा है। हाँ। तो फिर FIR दर्ज की, फिर बात सामने आई कि एग्जैक्टली क्या है मामला, क्या है माजरा, कि उन्होंने क्यों मारा, तो वहाँ पे ये एंगल आया The other woman। हाँ, The other woman। नरगिस के मुताबिक वो पहले कभी इतना अग्रेसिव कुछ नहीं होते थे, 3-4 दफ़ा से वो बहुत ज़्यादा होने लगे थे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप चल रहा था मरियम अली हुसैन के साथ, जो है आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ। तो आई वाज अ बिट टेकन अबैक दो वजहों से। पहली वजह ये कि जो मरियम अली हुसैन है उनका, कि मुझे बॉलीवुड का आइडिया है, तो मुझे पता था कि इन्होंने, याद है फिल्म भी आई थी दानिश तैमूर की, जिन्होंने फिल्म में काम किया, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि अच्छा ये जो एक्ट्रेस थी ये आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ है, कि मुझे इस बात का नहीं इल्म था। फिर मुझे पता चला कि ये बात कोई इतनी मतलब आउट देयर नहीं, बड़ी खुफिया सी बात थी। जो आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ थी, वो बात 2 kids together also, हाँ, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो मतलब कुछ बात होती जो मतलब कि छुप जाती हैं, नहीं पता चलता। तो कहीं ना कहीं नरगिस के मुताबिक उन्होंने उनको रंगे हाथों पकड़ा, माजिद बशीर को मरियम अली हुसैन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया, और उसकी वजह से ये हुआ। नरगिस ने रिएक्ट किया, तो इस रिएक्शन के बाद क्योंकि अपेरेंटली जो हस्बैंड है वो चाहते हैं कि मरियम को घर में लेकर आना, इस घर में वो उसको लाना चाहते हैं माजिद बशीर, मरियम अली हुसैन को, फार्म हाउस सब कुछ वो उनको नाम करवाना चाह रहे थे। वो फार्म हाउस से मुतालबा किया कि ये मेरे नाम, इसको ट्रांसफर करो, जिस वजह से उन्होंने मारा जब नरगिस ने मना कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं कि नरगिस का एक वॉइस नोट है जो उन्होंने किसी सहाफ़ी भाई को दिया, जो यूट्यूब पे चल रहा है। अब उस वॉइस नोट में मरियम का जिक्र कहीं भी नहीं है। उस वॉइस में मेन बात है कि एंगल अभी तक ये बनाना कि हस्बैंड द अदर वुमन वो फाइनेंशियली उनको करना चाहते हैं, पैसे जायदाद वगैरह, तो वो इनको मार रहे हैं। पर जो उनका वॉइस नोट सामने है वहां पे तो मामला मुझे कुछ और लगा। वहां पे उन्होंने कहा है वॉइस नोट में कि ये जो है ये बहुत ज्यादा वेले हैं, कुछ काम नहीं करते, तो किसी को पैसा नहीं होएगा, जॉब नहीं होएगी, बुद्धि को पैसा होएगा तो फिर आगे लगेगी, और मेरे पास बहुत जायदाद है, बहुत पैसे, नशे करते हैं। नशों में नशे करते हैं, नहीं होश होती। मुझे इस तरह इन्होंने बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे मेरा सब कुछ पैसे पूसे होना, और जो उनकी आवाज भी थी बहुत वो अग्रेसिव सी उस तरह से। मैं एक कैनेडियन नेशनल हूँ, मैं कैनेडियन हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे विजिटर हूँ पाकिस्तान। और यहाँ पे वो इसलिए कहती थी कि यहाँ पे क्योंकि अगर बाहर के किसी आप इस तरह नेशनल यहाँ पे करो तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। ये बात बताना चाहती हूँ, कहती थी कि भाई बस मेन बात है कि पैसा मेरा दुश्मन बन गया, पैसा मेरा दुश्मन बन गया, लिखना
ये मेन बात है कि मेरी ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, प्लॉट, ये सब इनसे बहुत ज्यादा। जो सहाफी थे ना, मेरे सहाफी भाई, उन्होंने वॉइस नोट भेजा था कि अपने लिखने के लिए आर्टिकल, उन्होंने वॉइस नोट चला दिया। उनका वॉइस नोट में उनकी आवाज बहुत वो थी, तो शायद तो कभी किसी मीडिया वाले को ना ये जवाब देती सबसे पहला, तो वो वॉइस नोट चल गया, तो थोड़ा आपका नैरेटिव चेंज होगा कि नरगिस इतना इस तरह क्यों बात कर रही है। और वहाँ पे आफ्ताब इकबाल की वीडियो सामने आ गई, जो अब डिलीट हो चुकी है यूट्यूब पे। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे में अपना टेक देना चाहा, हालांकि मुझे नहीं लगा आफ्ताब इकबाल साहब का जो रुतबा है उनको इस तरह का टेक देने की जरूरत थी। क्योंकि उनकी जो वीडियो आई थी ग्रीन कुर्ता पहन के ऐसे, मतलब वो बॉर्डर कढ़ाई वाला बॉर्डर पहन के, मतलब और उनकी मेन बात जो बातें थी ना, अच्छा उनकी बात की एज सच इसमें उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया। उनका मेन पॉइंट ये था कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, जो मुझे अपना लीडर मानते हैं, जो मुझे अपना उस्ताद मानते हैं, और मेरा नाम जो है आप हैं, आप बहुत बड़ा नाम है, हम मानते हैं इस बात को, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बट इस वक्त मुझे लगा इस मामले में आपका जो टेक था कि मेरा नाम इस्तेमाल किया गया, इसको जरा कॉन्ट्रोवर्सी और हाइप देने मेरा फुंदना लग जाने से और ज्यादा फैल जाए के लिए और वायरल करने के लिए, इस वाक्य को ज्यादा अहमियत देने के लिए, शायद इसको उजागर करने के लिए। और मुझे पूरा तौर था कहते मेरी बीवी भी मेरी गलती थी। हाँ कमजोर लम्हा मेरी जिंदगी में था, मैंने मरियम से शादी की। और एग्जैक्टली ये कहाँ से कहानी आ गई? मुझे लगा पहले अपनी बीवी को डिफेंड करना चाह रहे कि मेरी बीवी उसने हल्फ उठाया, कैसी की बात नहीं है, हल्फ उठा के मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। मेरे बच्चों की माँ है, मेरे बच्चों की माँ भी है। लेकिन अगला उनका साथ एंगल था कि 2001 से पहले मेरा वो जहलियत का दौर कमजोर था, लम्हा था, जाहिलियत। 2001 से पहले मेरी जिंदगी से अयाम जहलियत कहलाती है। लेकिन ये शादी 2001 के बाद की है, खुद ही बोला उन्होंने। कमजोर लम्हा मेरी जिंदगी में था, मैंने मरियम से शादी की। तो उन्होंने अभी तक से वो थोड़ा दबाने के लिए कि इतने साल पुरानी बात है, उसको वो नहीं करो, और मैं बस गलतियां कर बैठा, लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, मैंने तो फिर शादी की थी। इसके अलावा मैं किसी और रिलेशनशिप पर यकीन नहीं रखता। और तो जो लोग मुझे मेंटोर, मुझे आइडल, मुझे हीरो, मुझे ये समझते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का उनका एजेंडा ये था कि बात सामने नहीं आई, आज तक कोई बात किसी ने बोली, ये बात एक छुपा राज था, लेकिन अब मैं इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। हाँ एक गलती थी मेरी, मेरे तो बेटे भी हैं, मेरा कमजोर लम्हा था, लेकिन अब ये है कि मरियम ने हल्फ उठाया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा नाम इस्तेमाल कर वायरल होने के लिए। तो मुझे इस वीडियो की कोई सेंस नहीं लगी। थी आपके बच्चों की माँ, एक दफा आपके बच्चों की माँ है, मतलब क्या ये बातें कर रहे हो कि मेरी गलती थी। आप पब्लिकली आके बात बोलना बहुत, मतलब कि आप अपने आप को स्टार मानते मानते कुछ भी ना कहते। एंड प्रॉब्ली ये बात उनको लोगों ने भी समझाई होगी, तो उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया। बट वंस समथिंग इज अपलोडेड ऑनलाइन, इट स्टेज देयर फॉरएवर। ये टिकटॉक स्टॉप में है, मिल गया मुझे लिंक, अब वो उसको शायद हटाने की कोशिश करे सुबह तक, तो मैंने सेव किया है। वहाँ पे फिर भाई मरियम हुसैन जो है आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ, उनका भी इंटरव्यू सामने आ गया, जहाँ उन्होंने इस बात में टेक दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उनका मेन पॉइंट था भी माजिद मेरे भाई हैं, हमारा मिलना जुलना था नरगिस के साथ, जिस तरह घर में होता आप आते हो आप जाते हो, हमारा तो नरगिस के साथ था ताल्लुक। और मैं है शक किस बात का, ये मुद्दा पहले छिड़ा था, हमने बात कर ली, सारा ने मुद्दा रैप अप कर लिया था, बातें उनकी और हमारे दरमियान पहले भी हुई, वो शक की गुंजाइश वो निकल चुकी थी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, यहाँ पे बार बार कहती कि मेरी मामा की वजह से मैं उनके साथ ही, मेरी जो मदर है उनकी वजह से मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है। उनको खाला अपनी माँ समाज समझती थी, खाला उनको समझा, माँ बजा समझा। तो थोड़ा वो एज गैप भी बता रही हूँ कि मेन जो दोस्ती थी वो इनकी अम्मी की और नरगिस की। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि मैं थिएटर कभी नहीं किया आज तक, मैंने हमारा स्टेज पे कोई भी काम हमने कभी नहीं किया, मैंने आपको पता है। मेरी अम्मी का ताल्लुक थिएटर से रह चुका है, तो मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, पर मेरा ताल्लुक थिएटर से नहीं है। और यहाँ उन्होंने थोड़ा शेड ये भी थ्रो किया कि नरगिस शायद मेंटल हेल्थ का इशू है, उनको कोई मेंटली इशू है, उनको क्या, और मैं सस्ती शोहरत नहीं लेती, कभी मैंने ये सस्ती शोहरत हासिल नहीं की। मेरा भी पास्ट है, मेरे इतने भरे नाम के साथ नाम जुड़ा था, मैंने कभी शोहरत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नामवर पर्सनालिटी है, सबको पता है। आके वो नाम नहीं छेड़ना पसंद किया, मैं हमेशा चुप रही हैरान हूँ। थी कि नरगिस अभी मेरी वीडियो पे कमेंट किया टिकटॉक पे कुछ एक हफ्ता पहले, ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल, तो मतलब ये उन्हें बात थोड़ी समझ नहीं आई। इस वीडियो पे भी उन्होंने कमेंट किया, भाई एक हफ्ता पहले भी किया, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मतलब मेरे भी बच्चे हैं, देखिए मेरे भी बच्चे हैं, और माँ बहुत कुछ बर्दाश्त करती है बच्चों के खाते, जो बात से मैंने उनसे समझा। कोई माँ अपने बच्चों का सोचती है ना, तो वो तो पता नहीं बंदों की क्या क्या बातें नहीं बढ़ती। तो कहना चाहती कि मीडिया में बात आएगी, बच्चे देखेंगे, मतलब यू नो अजीब लगता है। साथ साथ कहा कि भाई 9 कनाल का घर उनको मुबारक हो, 9 कनाल का उनका प्लॉट, अल्लाह उनको मुबारक करे। भाई मेरे पास मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है भाई, हाँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा भी बैकग्राउंड बहुत अच्छी जगह से जुड़ा रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं शौक से आती हूँ, कभी आती हूँ तो शौक से आऊँ तो आऊँ,
पैसों का अगर मुझे इतना होता है ना, इस तरह की जो औरतें प्लानिंग करती हैं, तो मैं भी अपना पिछला बंदा ना छोड़ती। एग्जैक्टली वो जिनकी प्लानिंग ही औरतों की ये होती है ना, वो कभी फिर अपने शोहरों को छोड़ती नहीं। उन्होंने इस बात को इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं इन पे भी इल्जाम लगा कि ओ आफ्ताब इकबाल की बीवी वो पैसे के लिए किया होगा और जायदाद के लिए किया होगा, तो उन्होंने अगर किया तो मैं छोड़ती ना। और फिर वो नरगिस के खिलाफ हो रही थी कि भाई लोगों को मना क्यों कर रही हो इंटरव्यूज देने की। अपेरेंटली नरगिस सबको कह रही है इंटरव्यू ना लेने जाओ मरियम का, तौर पे फोन करके कहा कि उधर जाके इंटरव्यू क्यों। थ्रेट्स भी दे रही है। थ्रेट्स भी दे रही हैं। इतने बड़ी थ्रेड्स, बड़ा बहुत कुछ किया जा रहा है। तो उन्होंने और कहा था इन्होंने एक और पॉइंट है कि रंगे हाथ तो कैसे पकड़ा। एक तरफ आप कह रही हो कि आपने नमाज पढ़ी थी, कुरान पढ़ी थी, और फिर रंगे हाथों वाली पकड़ी। रंगे हाथों पकड़ा गया, मास्क पढ़ के बैठे थे, वो बातें मैच करती। हालांकि वो लगा मुझे मरियम ने बात को थोड़ा जरा एक और ऑब्वियस बात है, रंगे हाथों उन्होंने ये तो नहीं कहा उसी वक्त पकड़ा मैंने, हाँ, उन्होंने पर मुझे उनको पहले पता पकड़ा चल होगा। गया, मैसेज वगैरह जो भी पड़ा, और वो कह रही थी कि अपनी चीजें कोई कैसे किसी और के नाम लगाता है, मतलब नरगिस की चीजें उनके हस्बैंड कैसे अपनी एक गर्लफ्रेंड के नाम लगा मरियम का मुझे बड़ा ये क्यों कहेगा कि मुझे अपनी चीजें दो, मैं उसके नाम का। एक प्रॉपर रिस्पांस लगा जहां उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया, बट बड़े एक कंटेन्ड लहजे में किया, जिसके बरअक्स आफ्ताब इकबाल साहब की वीडियो बहुत ही बिखरी बिखरी सी थी। हाँ। फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू आया आबिदा उस्मानी का, जो है मरियम की अम्मी, और उनका इंटरव्यू बिल्कुल भी काम और कंटेंट नहीं था। वो तो बस बंदूक निकाल के बैठी थी। बंदूक, उनके इतने लफ्जों के उन्होंने वार किए, बंदूक की जरूरत नहीं थी मोमेंट, उन्होंने इतने अटैक किए। हाँ, लगा नहीं मरियम की अम्मी है, लगा बहन ही है। मुझे खुद बहन लगी, बहुत बहुत यंग थी। तो शादी नहीं जल्दी हो गई बहुत शायद। हाँ, हो सकता है। उन्होंने स्टार्ट किया प्रूफ पेश करें, प्रूफ लेके आ, प्रूफ तूने अब जरूर देना। हाँ, बात स्टार्ट की बहुत ही एक टोन के साथ कि भाई मेरी बेटी पर आई है तो अब बस तैयार है मेरे जवाबों के लिए, कम ज़र्फ औरत। ये तो टिंडे करा चुकी है, उन्होंने टिंड की थी, मार खा चुकी है पहले भी, सारा पता है इसका कहानी मुझे, और बहुत सारे लोगों से मार खा चुकी है। हाँ, और मेरी बेटी एक ब्रांड है। मरियम अली हुसैन चूंकि खुद एक ब्रांड है, उसका एक्स हस्बैंड एक ब्रांड है, जिनके साथ उनका रहा है वो भी एक बहुत बड़े ब्रांड है। ये बात मुझे थोड़ी ऑफ लगी है। बीच में कहती है नरगिस को मेकअप करना आता है, तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उसने शायद मेकअप कर लिया अपने मुंह पे। तो आपके लिए शक्ल को बुरा बनाना कौन सा मुश्किल काम। यानी कि कमजोर औरत है, इसको फेम का दिल का फेम लेने का, हेडलाइन लेने का, इतनी देर मेकअप से इसको करना इसको आता है। हंसते रहे आप, तो बुरी बुरी शक्लों को अच्छी बना दे। और ये नहीं है इसने मेकअप किया, बट लोग मेकअप करते हैं। हाँ, इतनी देर से घर बैठी हुई उन्हें थी, पता है स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप का ना जो होता है, उन्हें पता था, आइडिया था इस पता बात नहीं का। बहुत बीच में लगी हुई थी। क्योंकि जब नरगिस की तस्वीर पहले सामने आई थी ना, तो एक सहाफी ने भी इस चीज को कमेंट किया था, ये होता है ना वैम्पायर फेशियल, जब सर मुंह नहीं आपका मुंह लाल होता है जिसमें आपका, तो वो तस्वीर है, इन्होंने नरगिस ने इसको एक कहानी स्पिन किया है। बिकॉज अगर आप आंटी की देखें ना वीडियो, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बोला है इस बात को कि नरगिस को बहुत ज्यादा कहानियां स्पिन करनी आती हैं, और पास भी कहानियां स्पिन कर चुकी हैं। और उन्होंने कहा भी खुदा से खुद पाएगी, खर्च करना इसका कभी भी कबूल नहीं होना, नशे की गोलियां अभी तक खाती। टेस्ट कराओ उसका, टेस्ट करो, मैं भी बताती हूँ। हाँ, हज करने से तेरे हज कबूल नहीं होने, नशे की गोलियां तो आज भी खाती। ये सारी बातें थी करने वाली, 60 साल की हो गई है। बस कर दो जिंदगी की बचत, कितने सालों की, 60 साल की तो तुम हो गई हो। अपने बंदे को खुद लड़कियों के पास भेजती है। उन्होंने कहा स्टेज पे गंदा काम। हाँ, पहली बात बोल उन्होंने बोला जो सेकंड हस्बैंड की बात नहीं आई थी कि उन्होंने चीट किया हुआ है। नरगिस ने मुझे खुद ही बताया था कि मैंने लड़की को जान के भेजा था। लड़की पेश करके तूने तुझसे तलाक ही तूने अपने मुंह से मुझे बताया। मैं डिवोर्स करना चाहती सी, तो मैं कि पिछा हटावा ते फिर मैं कर देता। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਸੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। और फिर कहा स्टेज पे इतना गंदा काम किया तूने नरगिस, स्टेज पे गंदा काम करने वाली औरत। तुम 60 साल की हो गई, ये भी जाती थी 60 साल नरगिस हो गई। 60 साल की कैसे होगी। फिर बाबी इसमें माजरत भी मांग रही थी, बड़े बड़े अटैक करने के बाद माजरत में माँ हूँ तो मुझे नहीं समझ लग रहा। माजरत 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 सब लोगों से माजरत, माँ हूँ नहीं काबू कर पाई। मैं इस तरह आके बस बोली जा रही हूँ, और क्या पता इसको कोई पसंद आ गया और चौथी शादी करना चाह रही है। तो क्या पता अब इसको कोई और पसंद आ गया हो। और ये हाँ, इसको मतलब कि कहानी से गायब करना चाह रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मार किसी पड़ी भी है तो अल्लाह का इंसाफ ही हुआ है। कि इसके मुंह पे ये निशानात पड़े हैं तो ये भी अल्लाह का इंसाफ है। ये क्या बात थी आंटी की? आंटी पता नहीं कौन सी जोन में थी। अब आंटी का मेन इशू ये था कि मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया, मेरी बेटी को गंदा किया गया है। बेटी पे इल्जाम लगा तो उसमें ये होता है कि अच्छी बात है उसको मार पड़ी है। आंटी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही थी। अब मैं केस करूंगी, अब मैं तेरे पे केस करूंगी, केस। आंटी केस में आंटी का खाना काबा में बैठी बैठी से यही पड़ी थी कि बंदा किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है। तू खाना काबा में खड़ी है, तुझे अल्लाह का कोई पता नहीं, बंदा 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 कर रही है। फिर आनी पानी कहानी रही कि फिरौन थी अपने थिएटर के टाइम पे। माजी में जो गुल खिला चुकी है ना, सब मैं जानती हूँ। लड़कियों को कपड़े नहीं पहनने देती जो तू पहनती थी कलर। तो क्या क्या करती थी। और तुमने मुझसे डांस सीखा, तो मेरी स्टूडेंट थी यार मेरी शागिर्द है यार, मुझसे डांस सीखा वैसे। ऐसे डांस सीखना, फिर आंटी खुद ही कह दिया कि मैं मुझे नहीं करती, मैं शरीफ डांस करती थी। भी किया, स्टेज भी किया, लेकिन शरीफाना दौर में। फिर तो डांस ही शुरू होता है। अब मैं एक बॉडी पार्ट से, उन्होंने कहा एक बॉडी पार्ट से एंगल शुरू होता है, तेरे वहां से तुम स्टार्ट बहुत होता है। गानेबाज हो, तुम वक्त भूल गई, तुम मेरे कपड़े मेरी जूली पहनती थी। भूल गई हो वक्त मेरे कपड़े पा के शूट करांदी से।
प्रूफ लाओ भाई, मेरी बेटी जब सेटल्ड है। तो आप उनसे पूछे ना, उनसे पूछे, कहीं प्रूफ दिखाए। कंफर्टेबल जिंदगी में उसे किसी की जरूरत नहीं है। और फिर आंटी पे झोली उठाई, जो एक नॉर्मली हमारी बॉलीवुड की अदाकारों में एक है झोली उठाना होता है। तो उन्होंने कहा झोली उठा के उन्होंने बदवा मांगने लगी थी, चोली चुकी है गजाला, लेकिन फिर भी मेरी चोली चुकी। शादी कट लग गया। तो उन्हें बदवा बदवा कैंसिल दुआ हो में गई। कन्वर्ट हो गई। उन्हें शुक्र जो सहाफी थे वो थोड़ा सा उन्हें था कि- कुर्बान प्रिंस। हाँ, तो झोली उठा के उन्होंने कहा था कि अल्लाह तुझे पूछेगा, तेरी बेटी भी है, तेरू भी तीदी भी है, लेकिन फिर भी मेरी चोली चुकी है। तेरी बेटी आगे ना आए इंशाल्लाह। वो कट के बाद आया। अले वो कहना चाहिए तेरी बेटी आगे क्योंकि आएगा। पहले जब वो कहते तुम्हारे आगे आ गया तो अच्छा हुआ सब कुछ। मेन बात है कि भाई आपको अल्लाह पूछेगा और आपने बहुत गंदा पाप किया है। और यहाँ पे मुझे ये भी लगा कि इन दोनों माँ बेटी की बातों से कि नरगिस जो है वो इनकी बात को आगे ना नहीं देना चाह रही। हाँ, क्योंकि नरगिस बार-बार इंटरव्यू ये कहती मेरे भी इंटरव्यू रोके जा रहे हैं, बार-बार इंटरव्यू रोक रही हैं, अच्छा नहीं कर रही। और अब भाई आ चुका है हस्बैंड का भी इस पे टेक आ चुका है, उनका टेक। हस्बैंड ने फिर शायद नरगिस जी जो एक कहती है और twist हो गया कहानी में। नरगिस जी कहती है वो नशे करते तो मैं मान सकती हूँ। इस जवाब के बाद उनका उन्होंने कहा मेरी बीवी बेस्ट है। नरगिस से अच्छी बीवी जो है उसका तस्वुर नहीं। वो बहुत बावफा है, वो बहुत अच्छे किरदार की है, वो मेरी खिदमत करती है, हमारा मोहब्बत प्यार सब कुछ है, जिंदगी परफेक्ट है। नरगिस वफादार औरत है। हार्ट लाइफ इज परफेक्ट। हाउएवर कभी कभार थोड़े हाथ मसले उठा हो जाते लेता हैं हूँ। तो मैं थोड़ा मतलब मार मुड़ देता है, तो थोड़ा ज्यादा मैंने मार दिया इस दफा। हो ये क्या बात थी? वो फुल चलते कहते हैं नरगिस की स्किन, एक दफा मैंने पहले भी मारा हुआ है। नरगिस की स्किन सेंसिटिव है। वो नरगिस की स्किन इतनी सेंसिटिव है, वो तो थोड़ा हाथ ना वो लाल हो जाती है। एक लम्हे के लिए उनका बाजू लगाने से, पकड़े तो वहाँ हाँ निशान जी। पड़ जाता। ये क्या बात हुई? आपने अल्लाह माफ करे जिस तरह जुबान एक एक चीज को आप क्या जस्टिफाई कर रहे हो और कहते हैं 70% झूठ है जो नरगिस दिखा रही है, 70% का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 30% असली है वाकई असली, बट मेरी 30%। बहन है, मेरी ज्यादती करी हाँ, बातें 10 करी है। महीने से मैंने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, बल्कि मैं उम्रे पे लेके गया था गलतफहमी दूर कराने के लिए। अल्लाह के घर में जाके कसम उठा के कहा कि इस तरह की मेरी रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी इस कमबख्त की गलतफहमी दूर नहीं हुई। तो मगर उसका यकीन नहीं किया गया। और जोली सारी पड़ी हुई है नेशनल बैंक के लॉकर में। हाँ, जाके वहां से ले ले क्या कि वो नेशनल बैंक के लॉकर में पड़ा है, वहां से अपना जेवर जाके निकलवा निकाल ले। सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। और बस ये सारा प्रॉपर्टी वाली जो बात है, नरगिस खुद मुझे कहती है वहाँ यदि आपका नाम कर दूं, फार्म हाउस आपका नाम कर दूं, घर आपका नाम कर दूं, बारहा ईडन वाले घर का भी कहा गया कि आप अपने नाम करवा लें। सब आपका नाम कर दूं। मैं कहता नहीं ऐसे ना करो। हाँ, जो बीवी लगता का है। वो मेरा, जो हालांकि ये बीवी बात अम्मा कहती होती है, मेरा इतना तजर्बा नहीं है। अम्मा ये बात अक्सर बोलती है कि जो बंदे होते हैं ना, वो बीवी की हर चीज हड़पना चाहते हैं। हाँ। हर बंदा, हाँ, अमीर गरीब दाएं बाएं, कहता बस सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पे नाम लिखवा लो। और वो भी जितनी प्रॉपर्टी रुल रही थी, तो यहाँ पे प्लॉट इतने कनालों के प्लॉट घूम रहे बहुत थे, प्लॉट थे भाई। इतने अच्छा, फार्म हाउस। मुझे नहीं पता नरगिस इतनी अमीर है। हाँ, पता है नरगिस हमारी वेल्थीएस्ट एक्ट्रेस में होंगी नरगिस। हाँ, एक्चुअली बहुत अमीर है। 700 तोले सोना जिसके पास बैंक पड़ा है। 700 तोले, पता है तोला कितने का है? मुझे नहीं पता कितने का है, बहुत महंगा हो गया हुआ है। तो कितने का तोला सोना? रुक बहुत ऐसे तोलों के अलावा फार्म हाउस मतलब कह रही थी अभी तो मैंने एक और नया प्लॉट लिया है 9 कनाल का अभी प्लॉट ही खरीद लिया। ऐसे ऐसे प्लॉट खरीद के फेंक रही है इधर उधर, तो बहुत ज्यादा। 1 तोला प्राइस देख तो 3 लाख ऑलमोस्ट लिखवा रहे हैं। 288.5 3 लाख डालो। 700 खुद ही मैथ कर लो आप लोग। अभी 9 करोड़ का प्लॉट अभी लिया उन्होंने। और फिर हस्बैंड ने कहा मैं तो अभी एक और भी लिया था, प्लाजा भी लिया उन्होंने, कोई इन्वेस्टमेंट प्लाजा भी भी की लिया। है। हाँ, माशाल्लाह बहुत वो स्मार्ट भी है, इन्वेस्टमेंट भी करी जाती है। एक तो पहले इतने पैसे क्या करना है इन्होंने। माशाल्लाह नजर ना लग जाए उनके पैसों को। फिर 7 वाला प्लॉट खरीदा, उसके लिए भी नरगिस ने कहा इतने पैसे हैं कि हस्बैंड ने भी कहा मैं मजम्मत करता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं सुलह करना चाहता और हूँ। बहुत इसको ना चिल अंदाज में बात आ रही है कि भाई तो हल्का फुल्का मैं मारता होता हूँ, ऐसे थोड़ा हो गया, मार क्या दिया हो मैंने। गया? सेंसिटिव स्किन है ऐसे। और नहीं नरगिस होता। के भाई बहुत ही इवल हैं, ये चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, जंग हो वगैरह वगैरह। इनके जो भाई हैं खुरम भाटी, उनकी कोशिश है ये लड़ाई जो है ना वो तूल पकड़े। इंटेंसिटी है ही नहीं जिससे मतलब कि जो हम लोग अच्छा, feel बेटे कर का रहे हैं। जिक्र नहीं आ पाया कि बेटा क्या चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो तो बाहर उन्होंने कंप्लेन भी किया, वो तो चाहेंगे कि भाई इस पे कुछ होना चाहिए। और ये इसको इस तरह पेश करने की चिल सी बात है। और सुनने में ये भी आया है कि अपेरेंटली नरगिस भी शायद सुलह करना चाहती हैं। कुछ इस पे नरगिस अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, पर वही उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं। आई वुड वांट कि नरगिस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, कुछ बात करें किसी के साथ। उनकी बातें ना अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आ रही, बस उड़ती उड़ती बातें इधर उधर से आ रही हैं। कहीं ना कहीं जब कोई इस तरह की होती है ना कंट्रोवर्सी लॉलीवुड में, तो बहुत नीट अप्रोच नहीं होती
होती, बड़ी बिखरी सी होती है। इंटरव्यूज भी ऐसे आ रहे होते हैं, कहीं पे भी कुछ भी आ जाता है और बार-बार भी आ लेकिन यहाँ जाते पे मैं हैं। नईम हनीफ साहब को कोट करना चाहूंगा, जो बहुत करीबी दोस्त है नरगिस के भी और उनके हस्बैंड के भी। तो वो कहते हैं जितना मैं नरगिस को जानता हूँ, मुझे लग रहा है सुलह हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि सुलह हो जाएगी। वो अगर बात कह रहे हैं तो और वो ऑब्वियसली काफी चिल थे इस पूरे सिचुएशन को लेकर, तो प्रॉब्ली आई डोंट नो उनको पीछे क्या हाँ वो पता है। बहुत ही बहुत ही वो ऐसे लगता कि मतलब कि जबकि वो जानते में और इंटेंसिटी होनी चाहिए थी कि क्या हो गया क्या नहीं। अब हमें नहीं पता इसमें क्या होगा, जो भी है वो नरगिस का अपना फैसला है। हुआ बहुत 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 गलत है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए है, पर अगर वो खुद नहीं करना चाहती तो इस पे कोई इस पे नहीं बोल सकता। बट ये भी एक सवाल है, वो चाहती हैं कि नहीं चाहती। क्योंकि अगर अपने वीडियोस लगाए तो फिर इसका कुछ एंड रिजल्ट भी होना लेकिन चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जिस बात की मैं बहुत अपसेट हूँ, जबकि मैंने जब ये तस्वीर देखी मुझे होता है एक तो हुआ बहुत गलत है, और नरगिस ईमान एक अगर आप रिसोर्सेज की बात करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट खातून है, वो ठीक ठाक उनकी आवाज है, वो दादी औरत है जिनका करियर रह चुका है। तो अगर नरगिस के साथ भी इस तरह हो सकता है तो मतलब तो ये बहुत एक शॉकिंग बात है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी ऐड कर दूं कि भाई हिना परवेज आके उनसे मुलाकात हुई मरीम नवाज के कहने पे, जो हैं जी विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन है, उन्होंने नरगिस को इस बात का दिलाया श्योरिटी कि भाई इस पे जिस तरह रहेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। बट अगेन वही बात आगे अब क्या ये बात सामने आई, अभी एक वेगनेस है, एक सवालिया निशान है। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक आइडिया होगा कि क्या। मेरी कुछ सहाफी ब्रादरान से बात भी आज हुई, तो वो भी कहते हैं कि अभी ऐसा लग रहा है सुलह हो जाएगी, या तो अभी नरगिस प्रॉब्ली बाहर चली जाएंगी। यू नेवर नो एग्जैक्टली क्या होगा, बट ये मुझे उन्हें लगा था। बाहर वाले नहीं कहेंगे कि क्या हुआ, हमें लेक अथॉरिटी को इन्वॉल्व करके क्या हुआ। और नरगिस की एक वीडियो भी सामने जहाँ पे अपने अब्बू के साथ बैठे हैं अस्पताल में, अब्बू की तबीयत बहुत खराब हुई है, और सुनने में आया कि उन्हें बेटी की देखने के बाद जरा उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। ऑब्वियसली बात है, जब हम एज स्ट्रेंजर्स हमें इतना लग रहा है तो उनको कितना भी सो रहा होगा। और अच्छा, इंडस्ट्री से ज्यादा आवाजें नहीं उठी, तो मुझे बात थोड़ी हैरानकुन लगी। सिर्फ एक रेशम ने बोला, वो दोस्ती है नरगिस की, मिशी खान ने बोला है, हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग ज्यादा लोग बोलेंगे, बट देन नरगिस कहीं ना कहीं वो वाली बात होगी ना क्या कि ओ लाहौर के वो थिएटर करती हैं। तो लाहौर वालों ने क्यों नहीं बोला, जो मतलब कि नहीं अरे मैं क्लास की बात करूं, क्लास डिफरेंस की, वो थिएटर वाले अच्छा पता नहीं। तो ये मुझे बात थोड़ी हैरान को लगी, क्योंकि अगर औरतों की हकूक की बात है, हक की बात है, ये वाली बात पे कहां से आ गई? तेरा मेरा तुम्हारा मेरा कहां से आ गया? वैसे तो बिल्कुल नए लॉट पे चला गया है। तो ऊपर लॉट पे चला गया मैं तो लॉलीवुड वाले लॉट पे भी कि लॉलीवुड के बाकी लोग कहाँ हैं, शान मोहम्मद मैं वो लोग तो बोलते भी नहीं होते ज्यादा ना, बट हाँ ईमान के बारे में हाँ वो लोग कहाँ गए वो लोग भी हमसे बहुत हाँ इंस्टाग्राम बारे में बोलते थे। मैं थोड़ा नई लॉट की बात कर रहा था, जो हकूक वर्ग की बात अक्सर करते रहते हैं, इश्यूज की बात भी करते हैं नॉर्मली। तो उस्मान खान भट्ट कहाँ हैं? तो बहुत लोग हाँ, इस तरह बहुत से लोग हैं जो करते हैं। कहीं ना कहीं इस कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और नरगिस की जो हिस्ट्री रह चुके थे, कहीं ना कहीं लोग थोड़ा ग्रेस करें इस बात में, तो बात करने सो। और वी जस्ट होप कि जो भी है, वो भी इस तरह गया ना कि अब केस में इतने वो आ गए हैं, तो आप एट टाइम्स कहते हो कि पता नहीं थोड़ा डिस्टेंस ही लें आप इस पे। जो भी आई होप जो भी नरगिस चाहती हैं वो बेहतर हो, अच्छा हो। इस केस में हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई केस करें, हक सच की जीत हो वगैरह का, अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट शी वांट्स। एंड आई होप कि अगर इन केस शी मेक्स आयशा जहांजेब का जो केस था वो एंड सुलह हो गई थी उनकी, हाँ, तो बस लाइक हेल्प लें हस्बैंड्स और चेंज हो। अब जैसे जफा भी ड्रामा बहुत अच्छा है इसी इशू के ऊपर, तो कहीं इस तरह ड्रामे बनते हैं, अच्छी बात है, इस तरह के इश्यूज को उठाया जाता है ताकि आप नॉर्मली बात कर सको कि कभी कोई इस तरह का हो तो उनको हेल्प की जरूरत है, वरना लोग तो। लेकिन मेरे को नरगिस जो भी करेंगी वहां से तो वो तोपे निकल चुकी हैं, मरीम हुसैन उनकी अम्मी की, उनकी तोपे तो हैं। उन्होंने तो कहा मैं केस करने को तैयार हूँ, बस बेटा वेट करो, खुदा भी देखेगा, खुदा मेरे साथ है। और मेरी झोली भी उठी है, झोली आगे बढ़े। यानी इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। आती थी इंटेंस बात के बाद थोड़ी जरा एक वो झोली उठाने के बाद इंटेंस रही झोली उठा के एक और हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में, जो थोड़ी लाइट हार्टेड सी है, थोड़ी चीकी सी है, थोड़ी मस्ती खोर सी है। जी हाँ, बात करें भाई हम आयमा बेग की और जैनू की। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले मुझ तक एक खबर पहुंची एक इंडस्ट्री इनसाइडर के थ्रू कि इन दोनों ने एक दूसरे को कर लिया है अनफॉलो। एंड आई वाज टेकन अबैक कि भाई अभी तो मतलब प्यार की शुरुआत हुई थी, एक बॉन्ड की, और यू नो स्टोरियां लग रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार का तबादला हो रहा था, तो ये तुमसे कहाँ होगा। मैंने इंस्टाग्राम खोला चेक करने के लिए, और यहाँ पे एक बात मैं ये भी ऐड कर दूं, अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोग इस सब पे नजर रखते हैं, आपको सब पता होता है। कभी टीम में से कोई देख लेता है, कभी कोई फैन फॉलोअर कमेंट कर देता है, कभी कोई इंडस्ट्री वाला बता देता है, कभी मुझे इंडस्ट्री वाले किसी ने कमेंट किया, सॉरी मैसेज किया और कहा कि जरा चेक करो। मैंने चेक किया और असल में अनफॉलो किया हुआ था। और फिर मैंने स्टोरी खोली कि मुझे याद पड़ा था कि आयमा और जैन अभी तो डेट पे गए थे। अभी मैंने स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, स्टोरी कहाँ गई, वो स्टोरी भी डिलीट हो चुकी थी। मैंने पकड़ लिया अपनी बहन आयमा को। आयमा ने पहले की थी स्टोरी डिलीट, जब भी सारे अनफॉलो वाली गेम चल रही थी, उसके बाद स्टोरी भी वापस आ गई, उन्होंने वो डिलीट करके रिस्टोर करने का ऑप्शन आता है। अभी ऑर्डर में जरा कहानी को लेकर चलते हैं, तो इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया, which obviously meant there was trouble in paradise, because unfollow का मतलब ये होता है, और क्या मतलब होता है, अनफॉलो कर लिया और कुछ नहीं कंटेंट भी
भी डिलीट हुआ हाँ, कुछ कुछ इंस्टाग्राम बीच में पे, हुई थी। तो ये हमने पोस्ट है इंस्टाग्राम पे कि भाई आयमा एंड ज़ैन हैव अनफॉलोड ईच अदर, और जैसी पोस्ट लगी उसके 10 मिनट बाद दोनों ने उसको फॉलो बैक कर लिया फिर से, और ज़ैनू ने लगाई स्टोरी इंस्टाग्राम पे। ज़ैनू 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 क्या? ज़ैनू को मैं दे रही थी मशवरे कि आयमा का फोन छीनो, ज़ैनू का खुद फोन छीनने की जरूरत पड़ गई है। ज़ैनू, अब हम ये कहते थे कि आयमा कभी कभी पता नहीं कुछ मस्ती में बिखरी स्टोरी बिखरी। लगा देती है बिखरी बिखरी। ज़ैनू की स्टोरी भी थी हंसते हंसते, सॉरी इफ माय अकाउंट स्टार्टेड फॉलोइंग एंड अनफॉलोइंग एवरीवन रैंडमली, हंसने वाले इमोजी, प्रीटी श्योर आई गॉट हैक्ड बट ऑल गुड नाउ। या फिर इन्होंने शेयर थ्रो की आयमा थी वो हैकर। हंसते हंसते मजाक करते कहा नहीं हैक कैसे हो सकता है कि बस दिन में 5 प्रॉब्ली लोग। पता हुआ क्या, दोनों गए बाहर, कोई थोड़ी लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा मैं अनफॉलो कर रही हूँ, करते हैं लोग उसका मैं भी इस तरह। कर देता हूँ। मैं भी कर लेता हूँ। और फिर जब लगी गैलेक्सी में खबर, आयमा का ज़ैनी तो क्या हो गया। हाँ, ज़ैन का मुझे तो क्लैप्शन देनी पड़ेगी, तू तो करती रहती है ऐसी हरकतें। तो ज़ैनू ने अपनी ज़ैनू अच्छा, आयमा ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी। आयमा ने कहा खैर है इट्स ओके, तो ज़ैनू ने दे दिया अपनी हंसते असल हंसते। में ना, अब मैं एक और इंसान भी हैं, खैर शबाज हाँ। शकील की बात ना करूं, हाँ। तो ये पहले आयमा पे लगा था कहने की एलिगेशन कि फॉलो अनफॉलो चल रहा था। हाँ। अभी रिसेंटली हाँ। मुझे अक्सर लोग कमेंट करते हैं आप हमें बताएं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और लोग जो भी अपडेट्स देते हैं ना तब तक वो बदल चुका होता हाँ, है। कभी फौरन कहते हैं फौरन, शहबाज हाँ। ने लाइक कर दी, शहबाज ने अनलाइक कर दी, तो अब इतना एक एक चीज अब पर नहीं नहीं देख वो सकते। कहानी खत्म हो चुकी है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, देयर प्रॉब्ली जस्ट कॉर्डियली फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन रह गया यहाँ पे। लेकिन आई थिंक एक हल्का फुल्का कोई हुई थी छोटी मोटी जरा लड़ाई, हाँ, है ना। ज़ैनू को पता नहीं किसने आइडिया दिया कि ज़ैनू बोल दें ये बात कि मेरा हाँ, अकाउंट हैक हो गया है। इस बात की जरूरत नहीं थी। हाँ, सईदा से लेसन्स ले रहा है हर कोई। सईदा इम्तियाज। हाँ, उन्होंने तो लेकर अपनी डेथ ही फेक की थी कि उनका अकाउंट हैक हो गया। भला कोई अकाउंट हैक करके, अब इनका अकाउंट हैक करके किसने आयमा को अनफॉलो करना था, और आयमा के अकाउंट क्या हुआ? ज़ैनू ने हैक कर दिया। अच्छा, दोनों थोड़ा थोड़ा प्यार भी बांट रहे थे कि तू उसका अकाउंट मैंने हैक किया, ईमान। पता नहीं दोनों ने एक दूसरे का फोन पर कहा ये ले आई अनफॉलो यू, आई अनफॉलो यू, और करते करते फिर उसके बाद उनकी वापस डेट नाइट होगी, वापस उनका प्यार अरूज पे आ गया। I think ऐसे लगता है स्टोरी गाइस, इट्स ऑल चिल, we followed each other wing, ये आई थिंक सही बेहतर रहता है ना। क्यूट से Cheeky, में हाँ। कि हाँ कि हो गया था। हमें बस एक लड़ाई हुई छोटी मोटी, हमने अनफॉलो कर लिया। बट जो उनको चाहिए था उनको मिल गया, वो यही चाहते थे, थोड़ी मस्ती करना, स्टंट सा हो गया, एक बेबी स्टंट हो गया, चाहते ना चाहते खबरों में रहते हैं हमेशा। बट sending lots of love and best wishes your way guys। मैंने पहले भेजा था बहुत सारा प्यार। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इन्हें मिलूंगी ना, मुझे लग रहा है ऐसे डरेंगे फोन देख के कि मैं एकदम फोन ना पकड़ लूं इनका। मैं मजाक करती हूँ, आपका फोन आप लोगों के पास ही होना चाहिए, लगाते रहे ऐसी स्टोरीज। फोन का तो पकड़ूंगी मैं। मैंने कहा था आपको फोन छीन ले कोई, जिस तरह की स्टोरियां लगा रहे होते हैं, तो मैंने कहा घबरा ना जाए, तो आपको ऐसी स्टोरीज लगाते आई रहना चाहिए। बिलीव एज Enjoy. सेलिब्रिटीज, आयमा की जनरली बात करूं कि सोशल मीडिया में कोई होना चाहिए बंदा जो मैनेज enjoy कर रहा this. अकाउंट को, नहीं। थोड़ा कंटेंट थोड़ा माने बेहतर अंदाज में है थोड़ा। नहीं खैर है, अब क्या इसमें बेहतर अंदाज में आता है, यस गाइस समथिंग हैपेंड लास्ट नाइट, वी एक्सीडेंटली एंडेड अप अनफॉलोइंग ईच अदर बट थिंग्स आर ऑलराइट नाउ, देयर इज नो ट्रबल इन पैड, ऐसे पूरी स्टेटमेंट आ गई इस चीज में, चीकी वे में आया। हमने भी ज़ैनू के साथ मजाक किया, सारे इकट्ठे मिलके, तो कुछ नहीं होता, चलता क्या है बात है, इतना। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर, एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी कास्ट है बहुत ही मजेदार। कास्ट में शामिल हैं आप सबकी फेवरेट रियल लाइफ जोड़ी अमीर गिलानी और मावरा हुसैन, और इनका साथ देंगे उस्मान मुख्तार। तो तिगड़ी आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग ड्रामा सीरियल में। अभी उस्मान और मावरा आपको देखने को मिल रहे हैं जफा में, जो बहुत एक सुपरहिट प्रोजेक्ट है। और मुझे खुशी इस बात की है कि भाई एक सेंसिबल कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन, इस तरह के ड्रामे नॉर्मली क्रिटिकल एक्लेम पाते हैं, बट इस तरह की व्यूअरशिप नहीं होती, रेटिंग नहीं आती। यहाँ पे रेटिंग भी आ रही है, व्यूअरशिप भी आ रही है, और ड्रामा है भी अच्छा। तो अब आपको उस्मान और मावरा एक और ड्रामे देखने को मिलेंगे। जफा में इकट्ठे नहीं थे, मतलब ड्रामे के अंदर दोस्त थे उस तरह से। थे, और यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, ये भी देखने को अभी पता चलेगा। और जहां तक बात है भी अमीर और मावरा की, तो वो भी बहुत से प्रोजेक्ट इकट्ठे कर चुके हैं। इनकी जोड़ी को लोग बड़ा पसंद करते हैं, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। तो ये भी इकट्ठे आ रही हैं। तीनों ड्रामे में क्या करेंगे तो वक्त ही बताएगा। इसके राइटर हैं भी राधेन शाह, इसके डायरेक्टर हैं अदनान सरवर। अदनान सरवर से मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो बड़े कमाल का प्रोजेक्ट पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। तो ड्रामा जल्द आएगा हम टीवी पे, जब इसकी और डिटेल सामने आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, शो को करते हैं खत्म, बट नॉट विदाउट बिग बॉस। जी हां, अभी अभी देखकर आए हैं बिग बॉस की लेटेस्ट एपिसोड, और जिसका था इंतजार आखिरकार वो लम्हा आ गया। जी हां, बिग बॉस सीजन 18 में फाइनली टास्क स्टार्ट हो चुके हैं। आज यानी कि वेडनेसडे को आया बिग बॉस सीजन 18 का पहला साप्ताहिक कार्य। 2 टीम्स बट गई और भाई बहुत से तांडव हुए, जिसकी बात आगे जाके करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे घर में क्या हुआ। तो भाई मंडे के दिन की शुरुआत हुई, घर में एंट्री मारी 2 वाइल्ड कार्ड्स ने, दिग्विजय और कशिश ने।
और ईमान है बहुत ज्यादा खुश। भाई मैं तो खुश हूँ स्प्लिट्स वाला से कोई है, वरना एटम्स वाइल्ड कार्ड भी वो आते जिनको आप जानते नहीं हो, तो दोनों बहुत ही आग लगाते थे। मोमेंट को लग रहा है कूड़ा आया है, बड़े दोनों बहुत मजे मैंने स्टोरी लाई थी इंस्टाग्राम पे और कचरा घर में आ गया, पर इस कचरे को देख के मैं काफी खुश हो चुका हूँ। कचरा है बहुत ही कटीला, इवन तो आई डोंट हर जगह जाके चुंजे मार रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो होते हैं ना, करियर अभी स्टार्ट हुआ होता है तो उनका कुछ ज्यादा स्टेक नहीं होता, वो बहुत दबंग अंदाज में आके हर जगह फुड़ियां मचाते हैं, लड़ाइयां करते हैं, तांडव करते हैं। दोनों बहुत तांडव कर रहे हैं। सर से पहले भी बिग बॉस में जो है रजत, उनको भी कुछ नथिंग एट स्टेक, वो भी ऐसे पाउल की तरह सांडों की तरह घूम घूम के हर किसी में बज रहे होते हैं। भाई ये दो वाइल्ड कार्ड मजे के हैं, मजा आ रहा है। अभी जगह उन्होंने घर में बना ली है। इवन तो आई डोंट लाइक दिग्विजय दैट मच, बट फिर भी मैं एंजॉय कर रही हूं कि क्या मजे की बात बातें है कर रहे हैं। और आते साथ दोनों ने शुरू कर दी बड़ी लड़ाई अपनी। स्प्लिट्स वाला की किस्से कहानी, तू पैसे लेके चली गई, हाँ कम पड़ गया था मौका और चाहिए, यू नीड अ डे टू प्रिपेयर। और वो लड़े थे, पूरा घर क्या था। और ये नॉर्मल दस्तूर है, कभी भी इस तरह का ऑप्शन आते हैं। पहले बिग बॉस में भी हो चुका है, लोग सूटकेस लेके चले जाते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? मिस करो, खत्म करो। तूने मां का सपना तोड़ दिया, तू 10 लाख लेके चली गई। क्या वो 80,000 तू 8 लाख चाहती है क्या? तो मैं तो एंजॉय करी थी। चलो सलमान खान तक ठीक था, उसके बाद अब यहाँ पर आके सेम कहानी। ईशा, एलिस और अविनाश बहुत ज्यादा उन्होंने रिएक्शन दिए, जिसकी बात हम आगे जाके भी करेंगे। अच्छा, वहां पे इतना मजा है जब ना दिग्विजय बात ही करता है इससे, मेरी आवाज तेरी कान में चीर के जा रही है। हाँ तू सुन रही है, तेरे कानों से चीरती हुई जा रही होगी मेरी आवाज। अच्छा, बहुत इसका रजत से बहुत इसकी आवाज मिलती है हाँ, दिग्विजय की। दोनों। दोनों का एक्सेंट भी सेम है, दोस्ती दोनों है। तो वहां पे ना कशिश इग्नोर करी थी, कहती है अच्छा पानी ऐसे डालना है, तो मैंने बड़ा उसको एंजॉय किया। कशिश बहुत स्ट्रांग है, प्रॉपर स्ट्रांग है, उसको पूरा पता है मैंने कब तक बोलना है। जैसे आगे लड़ाई में भी माइक ड्रॉप वगैरह रुक जाती वहीं पे फिर। अच्छा, वहां पे रजत और दिग्विजय की आपस में बात हुई। अच्छा, रजत बहुत ज्यादा खुश हो गया है। जैसे दिग्विजय ने घर में एंट्री मारी, वो तो उसमें जान आ गई है, उसमें खून बढ़ गया है, वो तो बन गया खुला सांड। उसकी बॉडी में मतलब खुशी आ गई। पहले इस तरह थका होता है ना, एक होते हैं इन्फ्लेटेबल बलून्स होते हैं, जिनमें हवा भरते हो तो वो एक स्ट्रक्चर पूरा लेते हैं, तो वो तो ऐसे खड़ा हो गया है। लग रहा है पता सीना नहीं 6 फुट और का। दिग्विजय साहब को गिफ्ट भी लेके सीना आए। 6 फुट का गाना क्या है? सीना 6 फुट दा हैं, और मुंडा 6 फुट का मुंडा सीना चौड़ा, कद लंबा हमारे रजत का। रजत बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, खुला एक्स्ट्रा वो फुल पावलों का लड़ी जाता है तो अपना और वो वहां कर पे रहा भी बैठे थे हमारे सुपरस्टार्स घर के, विवियन, अविनाश, ईशा और एलिस, और जो डिस्कस करते भाई हम लोग हैं घर के सुपरस्टार्स, और ये जो आए हैं बाहर विवियन से, तो है। हमसे ये लोग लाइमलाइट बिठाना चाहेंगे, हमारी बात की है, हम चर्चा में हैं, पूरा घर हम चला रहे हैं, जरा हम संभल के तो उस रहे, वक्त हुआ इतने इनको फुटेज नहीं देनी। उस वक्त हुआ भी है ना, जब उन्होंने टीजर चला उसमें बार बार कहते थे कि हमने इनको टारगेट करना है, ये लोग बड़े बन रहे हैं, तो इसलिए उस वक्त के लिए वो उनकी बात अच्छा, सही रजत थी। दिग्विजय की बात भी करते हैं, पता नहीं भाभी वाली बात और केसेस की। अपेरेंटली आई थिंक रजत की बीवी जो है वो अभी एक खुफिया राज है, किसको पता नहीं कौन है। पता नहीं, पर मुझे गर्लफ्रेंड है क्या है, कुछ अजीब सी कहानी थी। और वो जब दिग्विजय कह भी रहा है मुझे कुछ नहीं पता, क्या तू पूछना चाह रहा है, क्या क्लूज है, पता नहीं पूछ ही जा रहा है। कभी कह रहा था केस की बात ना करना, कभी कुछ, खुद कभी मेरे कुछ। केसेस की बात करना, उसे नहीं पता। यहाँ पे केस से रिलेटेड बात करिए। मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है। हाँ मैं वैसे रजत को बहुत मजा आता है बताने का, मेरे तूने वीडियो- केसेस हैं, तूने मैं वीडियो जेल में रह चुका हूँ, मैं बहुत। तो रजत की वीडियो देखी है ना, वो वैसे बाइक मारने वाली, वो अच्छा मैंने मेरे देखी- इंस्टा पे आई थी वो। बाइक लग गया, किसे कहते हैं खैर खैर लगती रहती है। हो रजत, अच्छा रजत बाहर इतना अच्छा ना, जेल की अवधि खत्म हो गई श्रुतिका की और रजत की। रजत बाहर आया इतना खुशी खुशी बता रहा था शिल्पा जी को, शिल्पा जी इसका ना केस हुआ था कोई फड्डा रोड्स वाले के साथ, छोटी सी लड़ाई हुई थी इसकी एक लड़के से रोडीज में, मैंने कान पकड़वा के सॉरी करवाई, कान पकड़ के उससे सॉरी बोलवाई थी लाइव। इतना खुश था, खुशियां। कंटूटा बदमाश छोटा सा। उसके बाद दिग्विजय कशिश फिर से स्टार्ट हो गए। मैं तो नहीं करता, मत पलटो अपने स्टेटमेंट अरे तेरे को अभी दिक्कत क्या है यार? तू मेरे नाम पे चली, तूने पॉडकास्ट की, तूने व्यूज लिए वगैरह वगैरह वगैरह। वहां पे अच्छा इतनी विशेष टिप्पणियां करी थी ना एलिस, ईशा क्या बात कर रही हैं, व्यूज हर चीज उनका कमेंट, एलिस और ईशा मुझे और कभी साफ irritating लगा लगते दोनों हैं। सड़ गई हैं, पता हाँ, नहीं क्यों। हाँ, दोनों बहुत हालांकि सड़ मुझे नहीं लगा था पहले, लेकिन जितनी उन्होंने टिप्पणियां की ना, साफ दोनों सड़ के। एलिस जो नहीं सड़ती, ईशा सड़ती है, फिर ईशा कहती है तुझे सड़ना पड़ेगा। एलिस बेचारी एमी बस इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ट्राई टू फिट इन, तो उस और तरह कर रही कशिश है। भी ना कूल बनने के लिए, मैं 2.5 एपिसोड देखकर आई हूँ, तू 2.5 एपिसोड देखी क्यों आई? तू जब बिग बॉस में आ रही थी 2.5 एपिसोड देखकर आई हूँ, और बस फंस गई। जितने तो व्यू पॉइंट्स दे रही, 2.5 एपिसोड देख के दे सकते व्यू पॉइंट्स, एमी बन रही थी। अब वहाँ चाहते ड्यूटी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अविनाश को ड्यूटी नहीं दी इसने, विवियन ने, तो कहती मैं काम नहीं करूंगी। हाँ, उसके बाद ड्यूटी सबको बांटी जा रही थी, तो विवियन ने कहा उसको दिग्विजय को
कि आप करेंगे वॉशरूम। तो उसने कहा मेरा मन नहीं कर रहा। वॉशरूम अभी स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने मना किया, मेरा स्टार्टिंग में मन नहीं है अभी काम करने का। मन नहीं कर रहा। और अच्छा पहले भी चाहत को जब बोला था ना तो बीच में विविन हर चीज को ना एंड करने के लिए बस ऐसे फंटास्टिक गुड जॉब करके खत्म कर देता है, जो कि विविन का मुझे होता है कि भाई बात है पर कंक्लूड कर क्या, विविन को बस जब कोई जवाब नहीं होता ना तो बेचारा फंटास्टिक है कि खत्म कर देता है। तो वहां पर दिग्विजय ने इस बात को पकड़ लिया। अच्छा मेरा बहुत दिल क्या, पक्की लड़ाई दिग्विजय को थी। जाके थप्पड़ मारने दिल क्या मेरा कि तेरा पहला दिन है, वो उम्र बंदा बड़ा बंदा ओहदे में बड़ा, वो काम घर का टाइम गॉड भी है, वो एक टास्क दे रहा है, मैंने करना, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं वही कहती हूँ उसने का वजह तो बताएं क्या वजह है, और वो आराम से पूछ रहा है मन नहीं कर रहा। इस तरह के जो गली के गंद होते हैं उनसे आप कैसे बचो, ठीक है। अब तेरी गली 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 में अब वो गली गली तो आए लड़ने हैं। अब विवियन बेचारा क्या करे, वो अपना सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसने कहा मतलब कि आपको मैंने बोला उसके था। बाद थोड़ा विवियन का भी चला, विवियन थोड़ी जरा पोक करने की कोशिश की थी कि विवियन कहीं से गुजरा था, उसने कान में बात पड़ी तो उसने कहा था कि मैं अभी वॉशरूम नहीं करना चाहता, व्हाटएवर रीजंस, अभी करना चाहता तो विवियन का इसके मैं ईगो तोड़ूंगा। बट दिग्विजय को पहले खुद याद नहीं था, विवियन ने मुंह से बोल दिया कि वॉशरूम वाली बात, तो फिर उसने पकड़ लिया। विवियन का अच्छा इस तरह से चलो आप कुछ और काम कर लो, अब मैं नहीं करूंगा, पहले करना था, तुमने अपना मौका गवा दिया। और बाद में कह भी रहा था वेलकम, मुझे करना चाहिए था, बड़ी अच्छी जॉब देके। बट वैसे विवियन ने भी पहले दिन बहुत एकदम कटीली जॉब दे दी थी, थोड़ा सा भी धीमे रहना चाहिए था। विवियन ने जब हम घर के स्टार्ट में आए थे, मैंने और मेहरा ने संभाला था, उसने कहा इस बात का क्या तुक। अच्छा ये बात मैं बड़ी एंजॉय करती कि फौरन आगे से हक्का बक्का हो गया था उनकी। मैं क्या बोलूं, बड़े स्मार्ट है वैसे दोनों, शार्प फौरन जवाब देते हैं। अच्छा हम आरफीन और चाहा बैठ के बात करते, मुझे बहुत ही गंदी बात लगी ईशा एलिस की। बैड टेस्ट। वो जो है आरफीन वो साफ एक सीधा सा सिंपल सा आदमी है, या तो वो ठरकी से बाबा की हो, आम सब बेचारा डिसेंट शहरी। आरफीन को नहीं करती, चाहत में सारी कहते दोनों कहते ना चाहत डोरे डाल दिया तो आरफीन साथ लिंक तो ना करते ना, कह रहा हूं वहां पे कोई और आप चलो कुछ कहते भी, कोई भी होता, मुझे बहुत गंदा लगा। बेचारी बैठी हुई अपनी गुद समेत चाहत बातें कर रही थी, दोनों बहुत पता नहीं एमी वार कर जाते, बहुत कटीली हुई थी दोनों बैठी हुई साइड पे। अविनाश से पूछा कशिश को, आप तो 2.5 एपिसोड देकर आई हैं, कौन सी 2.5 देकर आई हैं? 2.5 एपिसोड थोड़े कम हो जाते हैं कंपेयर टू। उसने कन्फ्रंट किया, सही पकड़ा उसने। वो थोड़ी हक्का बक्का रहेगी और पीछे एलिस और ईशा की टिप्पणियां चलती जा रही थी। अच्छा मुझे ये पता नहीं चला कब उसने वाना भी बोला, हमें उन्होंने दिखाया नहीं एपिसोड में, ईशा यहाँ पे लड़ाइयां कर रही थी, किसने मुझे आता था वाना भी बोला, खुद होगी वाना भी बोला था वीडियो में। अच्छा वीडियो में बोला, वीडियो में बोला था तो वाना भी प्रो मैच। उसके बाद ईशा ने कहा अविनाश विवियन आप लोग क्यों चाह कर भाव दे रहे इतना, हम सुपरस्टार्स हैं। जाके बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। ठीक है हाँ, तो वो कट कर देते हैं हम लोग। शो हमारे इधर घूमता है, ये उसने कहा, पर इनसे नोट यही करती कि उन्हें क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और फिर विवियन ने बोला इनकी भी ईगो हर्ट हो गई है, फीमेल ईगो भी हर्ट होती है, फीमेल ईगो भी हर्ट हो जाता। तो कहने की इसका ये था कि कशिश को ज्यादा बातचीत नहीं करो, क्योंकि कशिश से लड़के थोड़ा सा हो रहे थे, मस्तियां कर रहे थे। और फिर सारा अविनाश की पोपट वाली बात थी, जो के लायक है तू, पोपट सारा क्यों फटी, मुझे अभी तक समझ लगा सारा रिएक्शन। मैं भी समझ ही पा रहा, वो खाने वाली बात है, कॉफी वाली बात है, बहुत सी बातों सारा की जो सारे रिएक्शंस आ रहे हैं ना, वही है कि पता नहीं जब नॉमिनेट होती है नहीं होती है, मेरे पे उसने लिख दिया पोपट। अच्छा बिग बॉस की मर्जी थी, लास्ट में बेचारी निकल गई थी, वो जो आई थी मॉडल बेचारी पता नहीं श्रीलंका से गई थी। हां उसका नाम क्या था, उसकी शक्ल बड़ी मिलती थी कैक्शन से, क्या नाम उसका, मुझे नाम भूल गया, क्या नाम बोला, हां बेचारी यार वो थी ना जिसका अजय देवगन की फिल्म की थी उसने। अच्छा मुझे नाम भूल गया, उसका नाम क्या था, उसका नाम बेचारी या बहुत बुरा था थी बस। हां वही बेचारी, नाम मुझे इसका याद आ रहा, वो आई रिक्शा चलाते थे शायद। नहीं वो नहीं थी। अच्छा वो दूसरी थी, नहीं एक वो ये भी कहानी थी, ये वो लड़की थी जो आई थी, वाइल्ड कार्ड आई थी बीच में। हां बेचारी, इसका कि मैं बहुत ऐसे सबको आग लगाऊंगी, उसने भी कुछ लिखा था बिग बॉस मुझे लगा बहुत बिस्ती थी उसको बेचारी, उसने कहा मैं बिग बॉस खेलना ही नहीं है, फिर उसको अगले हफ्ते निकाल दिया था। उसकी मुझे याद है वीडियो आई थी, इवेंट हुआ था बिग बॉस आफ्टर पार्टी हुई ना, सब लोग बाबे आ रहे थे, तो ये आई किसी खड़े की पोस्ट करते ना, और हट जाइए ये कौन है, ये कौन, इसलिए कहते कुछ वाइल्ड कार्ड आते हैं बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते, तो ये उस तरह से अपना नाम बना गए। खैर उसके बाद रात में ईशा एलिस विवियन अविनाश बैठ के बातें करते थे, थोड़ी चुगलियां कर रहे थे, थोड़ी मस्तियां कर रहे थे। विवियन का बहुत क्यूट सा डांस भी था बीच में। तो ये लोग काफी बातें शादी आपस में कर रहे थे। अविनाश को कह रहा था कि सल्तनत ना डुबा दी कशिश की जरा तू प्यार में, बोलूं बड़ी बड़ी सल्तनतें डूबी हैं छोरी के चक्कर में, थोड़ा लड़कियां भी हो और रही थी। कशिश जागी हुई थी अपेरेंटली, वो सारी बातें सुननी थी जो उसने इंकशाफ कल किया नेक्स्ट डे पे। है नेक्स्ट डे की शुरुआत थी और सारा को चाहिए मैं थी। शुरुआत से पहले मैं करने की बात करना चाहूंगी, बड़ी उसकी दिलेरी थी, सोते हुए लोगों को ठाड़ा चादर उठा के बाहर आ जा यार, बोर हो रहा हूँ यार, ही कुछ चाहिए। अच्छा ये बात करी है, और करण रोजाना नाश्ता खुद ही बना के खा लेता है। अब ये मेरा एक सवाल है, क्या वो घर का राशन में से होता है, क्या होता है, पता नहीं, खुफिया कहानी है कि क्या? करण बहुत मुझे उसकी वैसे आराम से अंडे शंडे खा लेता है, जो दिल करते मस्तियां करते खाना बना के प्लेटें धो लेता आराम से।
किसी को खबर नहीं होती। खबर भी नहीं होती और बाद में लड़ते रहते होंगे 18 लोगों में किसने खाया, बग्गा जी की भी नींद खराब की, तो करण भी थोड़ा मुझे मस्ती करता करता बहुत उसके बाद सारा को चाय चाहिए थी और वही वाली बात थी ना कि सारा ने कॉफी मांगी थी तो अविनाश को सजा दी थी, कहती इसकी सजा बहुत कम है, मुझे चाय चाहिए। वो चाय अंदर बनाने आई तो विवियन ने चाय का वो पूरा पैकेट छीन के उसको दे दिया अपनी गैंग को और सारी ग्रीन टी छुपा ली। और कहीं नहीं की मतलब चाय पे एक जंग चलती रही, चाय पे जंग शुरू हुई और सारा बड़ा गुस्से थी। श्रुतिका ने बीच में कॉफी दे दी, पता है श्रुतिका ने क्यों आकर दी, मुझे समझ लगा श्रुतिका तो थी भी इनके खिलाफ। You did very bad thing by giving coffee to him. That's all I can say. श्रुतिका को सब अपने लोगों प्यार में से एक गाना कहा। तांडव होता है कि विवियन बहुत अनफेयर है, विवियन ड्यूटीज जो दे रहा है, विवियन काम जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा। और सॉर्ट से ड्यूटी से मैं नोट नहीं करती किसको क्या ड्यूटी मिले, तो मैं नहीं बता सकती कौन सही था कौन नहीं सही था। अच्छा, विवियन ने जाकर दिग्विजय से बात की और उसे फिर समझाने की कोशिश की, वो बदतमीज लड़का फिर अड़ड़ा। चाहते हैं नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से जो कल बात हो गई थी उसी पे रहते हैं अभी। वो दिग्विजय तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। दिग्विजय क्यों इतना मकरूर है, मतलब कि मेरा दिल अपने पीछे धक्का मारूं क्या। उसके बाद रजत और दिग्विजय ने कोई कोड वर्ड में बात की जो उसको समझ लगी। मुझे लगा अपने फॉलोअर्स का पूछ रहा है कि मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए, मुझे भी लगा पता नहीं क्या कुछ पूछा उसने कितना बढ़ा। उसके बाद शेर और शायरी की महफिल लगी जहां पे बड़े कटीले वार किए और रजत की शेर और शायरी मैंने बड़े एंजॉय की। बात कर रहे हो ऑफ चोर, बना देंगे मार मार के मोर। हाँ, कुछ चीजें फीके भी थे बट कुछ बहुत मजेदार थे। बहुत मजे अब सबकी शेर शायरी स्टार्ट होगी, वहां से अविनाश करे सब लगता प्रॉपर खुद को बड़ा नोट समझे मगर निकले चिल्लर शायर थे। हाँ। और फिर मैं ज्यादा मुनव्वर जो 100 साल लिख के एक शेर लिखता होता था और इस मजा तरह नहीं का, आता था। और ये हाँ और ये 5 मिनट में 100 शेर फेंक देते हैं। अच्छा, फेंकी जा रही थी सबके राइम भी और थे, मैंने कहा बड़ी मुश्किल है कि फौरन ठाठा किसी को अटैक करने वाला करना है। अच्छा, बिग बॉस ने ना फिर रजत की बेइज्जती की कि आप बाहर की बातें पूछ रहे थे कोड वर्ड में, तो कुछ उसने बिग बॉस ने ऐसा कुछ बोला कि इस घर में आने से हमारे डरपोक रजत में काफी जान आ गई है। अच्छा, उसके बाद रजत ने इस बात हुई अजीब से जवाब दिया कोई, आपको समझाना अलग है, सबको दिखाना अलग है। तो बिग बॉस ने कहा हमें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन कहना क्या चाह रहे थे वो समझ में नहीं आया। फिर रजत ने अटैक किया बिग बॉस पे कि लाइन थोड़ी गहरी थी, जोर लगाओगे समझ आ जाएगी। बिग बॉस थोड़ी गहरी थी, जोर लगाओगे तो आ जाएगा। सब लोग कहते वो रजत बिग बॉस से पड़ गया। हाँ, रजत पे नहीं बहुत ज्यादा, जब दिग्विजय की आने की बात पहले तो हर बहुत- किसी हाँ, का बहुत था, पतीला हो पता नहीं गया। क्या इसको क्या मिला है कुछ, उसने आके कोई बाहर की बात बताई है दिग्विजय ने जिसके बाद ऐसा हुआ है। दिग्विजय के आने से इतना खास नहीं होना था, बीच में बड़ा मतलब फट्टा तो होता है, फटता होता था बट हनी इतना भी नहीं फटता। बिग बॉस के खिलाफ हो गया, आगे भी बिग बॉस से बदतमीजियां की थी, बहुत एक लड़ी में इसने बिग बॉस से बदतमीजियां की हैं। फिर वहां पे ईशा की और रजत भाई बहन का जरा एक तराश प्यार के दिखा तो देता हूँ, ये तो नहीं जेब पता, मैं आपकी भूल गायब गई। हो जाती है, आपके कैरेक्टर की तरह वो भी टकरार वार चला, उनका वार चल रहा था, पता नहीं करेक्ट जहां पे ईशा ने बात कर दी कि पता नहीं कैरेक्टर पे, और ईशा ने किसी गंदे सेंस में नहीं की थी। ईशा ने कहा तुम्हारा कैरेक्टर की तरह बदल जाता है कुछ, हाँ। कि तुम उसका नाम ही बिग और बॉस कशिश को मिल गया मौका, हाँ कभी आप कैरेक्टर पे कैसे गई ईशा। हाँ, किसी के कैरेक्टर पे बोलना इज वेरी रॉन्ग। और फिर ईशा की और कशिश की लड़ाई हुई दार पे बोल रही हो और मैंने आपको नहीं बोला, उनसे बात हो रही है। हाँ बट जहाँ पे ईशा होगी पानी कम चाय, हाँ ईशा को उसका जवाब था। कशिश ने भिगो भिगो के जूतियां पहनी मारी। अच्छा, कशिश का मुझे ज्यादा मजा ये आता है, कशिश ना उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो बड़ी पक्की है, उसकी कॉन्फिडेंस देख के ज्यादा कुछ ना वो घबराती से। ईशा लगता है बच्ची है, थोड़ी सी कशिश कह रही तुम घबराई है है। इनसिक्योर मीन और तुम जो हो क्या, वो बोली मैं कलर्स का फेस हूँ। व्हाट यू आर कलर सा फेस और रंगा तो पता चलेगी। मीन व्हाट तो कशिश कहती तू कैसे से मुंह ला के बात करती है, ये क्या है। हाँ, तो दोनों के तो बहुत कहती सवाल। प्लीज स्टॉप बीइंग इनसिक्योर, कहती तुझसे इनसिक्योर होने वाली बात तुझ में है क्या। है क्या जो मैं इनसिक्योर होंगी। तो खड़ी ये कहता कि यहाँ से नीचे तक यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा है। ये क्या था, क्यों पता नहीं, कहती तेरे मुंह से नीचे तक मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो कशिश का चल दफाओ, मुझे लगा कुछ आगे अटैक करी, वैसे ईशा पीछे इतना नहीं कुछ वो करती तरस है। आई शब्द जारी पे, वो फीकी पड़ गई थी वहां फीकी पे। पड़ गई थी वहां पर, कहीं ना कहीं कोई था नहीं सपोर्ट करने के लिए। बीच में तो नहीं ऐसी लड़ाई में बात हुई ना, उसने कहा कि पता कल रात को लोग क्या बात कर रहे थे। इसने बोला उसने खंजर नहीं मारती, उसने कहा हाँ बस पीठ पीछे गॉसिप करती है ईशा। एटलीस्ट पीठ पीछे मैं खंजर तो नहीं घोपती हूँ। नहीं ईशा ने कहा ना पता कल क्या बात हो रही थी, कशिश कहती बता दो मैं क्या बताऊं तुम्हें, कहती भाई बकवास हुई अभी। मतलब वो स्टूपिड सी ईशा की बात थी, वो फॉर्म से ही बकरी जा रही थी। उसे मसला कि रात को नींद खराब की इन्होंने ना मेरी, हाँ, वो उस पे अपसेट थी। काफी उस तरह से इनसिक्योर लग रही थी, तरस आया मुझे ईशा। अविनाश आया बचाने के लिए तो कशिश ने उसकी बेइज्जती भी कर दी। अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो पता लगेगा इसको मुहावरे कहते हैं। कहती तुम बीच में ना आओ, तुम्हें मैं थोड़ा प्रशंसा करती हूँ, तुम बीच में ना आओ पर वो फंसो। फिर आया 2.5 एपिसोड वाली बात को लेके, उसने कहा तू बड़ी 2.5 दिनों में जो सारी एपिसोड्स को लेके और होती रजत रहती है ने ना। मुंह से आग निकालता रहा और दिन हो गया खत्म। फिर ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई, नॉमिनेशंस का आया वक्त, और कहने की मुझे आइडिया था कि बिग बॉस में टाइम गॉड को बहुत ज्यादा पावर देने वाले हैं, बिकॉज विवियन जो हैं कलर्स के लाडले, कलर्स का फेस। साइड से मोमेंट बिग बॉस अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं, ये पावर देने के बाद भी जो बिग अब वो बॉस आगे क्या गए, पहले कहा कि आप नॉमिनेट करें 8 लोगों को, आप सीधे सीधे
8 लोगों की बलि चढ़ाएंगे। बेसिकली पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया। it was quite इतने खास कुछ पावर नहीं थी। हाँ, और ये सबको पता था कि उन्होंने नॉमिनेट होना है, भी टाइम जाया किया उन्होंने। दिग्विजय ने वहां पर ही मुद्दा खड़ा किया, खड़े होने जगह पे कि मुझे यहाँ पे खड़ा होना है। हाँ, दिग्विजय तो वो मुझे बहुत ऑफ लगा था। मेरी जगह जो भी है, विवियन सुपरस्टार है, उसने बहुत काम किया है, वो एक पॉपुलर चेहरा है, आप कौन हो? तो ये गुस्सा चढ़ाते हैं इस तरह, फिर आप कहते हो कि मतलब क्या कि आप कुछ नहीं हो। नहीं कुछ हो वैसे, इंस्टाग्राम पे इसके बहुत नंबर्स अच्छे हैं, मैंने देखे, इसके बहुत लाइक्स आते हैं, उसको प्यार जो कहता है ना, जनता का प्यार, जनता का प्यार, जनता का प्यार है। ये वो था ना विराट कोहली कोई भाग के इसने फिल्म जाके जो फिर डाली थी। कभी कभी सोचती हूँ आजकल का दौर क्या है वैसे, हर कोई फेमस है, इंस्टाग्राम पे कोई भी फेमस है। मतलब पॉपुलैरिटी क्या है कि आपके कितने लाइक्स है, कितने कमेंट है, कितने शेयर्स हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जबकि उनकी अपनी पर्सनालिटी पर्सनालिटी स्टार्स होती है। हाँ, तुम बेकार हो, हाँ, तुम कुछ नहीं हो। अच्छा इंसान भी होना चाहिए, बस खाली फॉलोअर्स होना अच्छे बुरे इंसान की बात ही कर रहा, मतलब क्या है ये? हाँ, जी खैर मैं क्यों चलने लगा था। ओके वुमेन। खैर उसके बाद फिर टाइम गॉड ने 8 लोग नॉमिनेट किया। मजा इसलिए नहीं कि उस पूरे घर को ही कर दिया, क्योंकि उसकी टीम के 3 लोग थे, 2 लोग वैसे वो दिग्विजय और कशिश थे नहीं इसमें, 8 लोग हो गए सारे। वहां पे श्रुतिका ने बड़े मजे का वार किया विवियन पे। उसने बेसिकली कहा तुम कम बुद्धि हो, तुम डम हो। तो श्रुतिका कहती रहती है इसमें, मुझे भी लगता है वैसे कभी कभार, मुझे विवियन का दिमाग थोड़ा स्लो है। विवियन इज वेरी स्मार्ट। उनका थोड़ा जरा चैनल स्लो है, थोड़ा साबुन स्लो है, थोड़ा मोबाइल स्लो नहीं होते जो जोक्स, थोड़ा विवियन का मसला है। उसके बाद खैर सब लोग नॉमिनेट हो गए ऑलमोस्ट। फिर बिग बॉस ने कहा भाई आपको 4 लोगों को सेव करने का मौका मिलेगा। और इतनी ज्यादा थी वैसे बिग बॉस की, अपने मर्जी से पहले मैंने कहा ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले शुरुआत हुई रजत बच गया, चाहत लोगों ने नहीं बचाया, श्रुतिका बच गई, जिसको बिग बॉस करना चाहते थे। फिर आता था सारा का नाम, हाँ। उन्हें सारा को उड़ा के अगले अपने करणवीर और चुम पे चले गए, और जो 4 लोग निकाल जाते बग्गा जी बाय बाय। सब लोग फूड़ी बजाते रहे कि विवियन बहुत अनफेयर है, विवियन बहुत अनफेयर है, विवियन बहुत अनफेयर है। विवियन तो खुश, हम 4 लोग इकट्ठे हैं, जब मैं बोलता हूँ डंकी की चोट पे हम ओरिजिनल हैं। इस बिग बॉस ने लफ्ज बोला था ना ये कि ओरिजिनल हैं, जब सलमान खान ने बोला था, तब से विवियन के दिमाग में ना ये बात घूम गई है कि हम ओरिजिनल है ना, हम असली है ना, हम ओरिजिनल है ना। अच्छा यहाँ पे बीच में ना रजत बदतमीजियां कर रहा था बिग बॉस, अभी आगे वो है वो बात है। अच्छा। उसके बाद आप लीड करें मान कुछ भी नहीं, बस रजत बदतमीजियां कर रहा था, तो करणवीर ने कहा कि बस थोड़ा तमीज कर, क्या हो गया तुझे? हुआ ये कि ना बिग बॉस ने पता नहीं कुछ बोला ना, पता नहीं 2620, तो रजत ने कहा 7 का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर उसके अंदर 94 जोड़ दो। आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोल दिया, आपने कुछ भी बोल दिया, मैंने भी कुछ भी बोल दिया। सबने कहा बिग बॉस का जवाब नहीं देते हैं ना इस तरह। तो फिर करण ने भी कहा कि इंसल्ट कर रहा है तू, और विवियन ने भी कहा कि ये गलत बात है, थोड़ा रिस्पेक्ट। फिर मुझे माफ कर दे बिग बॉस, वो उस हम लम्हे में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में बोल दिया, लग गया हो बुरा और मेरे मुंह से निकल गया हो तो माफी। जज्बाती हो गए थे बहुत ज्यादा। फिर बिग बॉस ने स्मार्ट तरीके से कहा कि यू टर्न ले लिया। बिग बॉस का बोली कुत्ते तेरे यू टर्न आते रहते हैं, वो माफी हो गई होंगी, मेरी आदत होगी आजकल। यू टर्न है और नंबर 3 यू टर्न का था, अब वो और बढ़ चुका है 2621। चाहत रो रही भाई कि मुझे किसी ने सेव नहीं किया, मैं बहुत अपसेट हूँ। हाँ, और शिल्पा मैम कह रही थी कि मुझे लगता है विवियन मुझे कभी चूज नहीं, बकवास थी विवियन ने चुम्बर, उसमें विवियन ने शिल्पा जी को नहीं चूज करना था। क्या बातें करती शिल्पा जी को हमेशा होता है कि मुझे विवियन कितना प्यार करता है, मुझे बताओ। ऑब्वियसली मैं शिल्पा मैम आपको ही बचाता। ईशा लव मैच की बात करती थी कोई, मैं सोचेंगी बहुत अरेंज मैरिज और लव मैच की एक टॉपिक छोड़ा, पता नहीं मुझे वो अपने प्यार में दोनों कर रहे थे, पर ईशा का तो बाहर था नहीं। सारा ने वार कर दिया, सारा बहुत वार पति पत्नी और वो जीएफ बीएफ, पति पत्नी और वो कायम है, और बीच में देवर। सारा बहुत कटीली भाई, सारा एकदम ही कटीली, वेरी कटीली। सारा ने क्या सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स आए हुए हैं। सारा विवियन की जो एक्स वाइफ थी, कैसा इंसान है, इसको किसा तंग किया था विवियन ने। मतलब किसने बताया उसको? उसने बताया कि विवियन बहुत बड़ी चुड़ैल था, जो मैंने सुना वैसे कुछ हाँ, मेरे भारत में दोस्त हैं कि विवियन बहुत बड़ी चुड़ैल थी अपने एक्स के साथ, तो वो बात उसने की, तो शिल्पा जी बोली नहीं ऐसी बात ही नहीं करे यहाँ पे। वो बहुत सारन का आई एम रेडी टू प्ले डर्टी, वांट टू प्ले डर्टी राइट सारा, रेडी टू प्ले डर्टी, यू वांट टू सी मी प्ले डर्टी डर्टी करते करते ना किसी ने कहा प्ले डर्टी, सारा बिल्कुल पागल हो चुकी हुई है। वहां पे रजत की और विवियन की एक और लड़ाई स्टार्ट होगी, लिए ना बुद्धि में अंदर जा नहीं पाते, ओपिनियन वहीं रुक जाते हैं। अच्छा रजत बिला वजह विवियन पे ना चल रहा है। रजत पता नहीं जब से दिग्विजय आया अजीब से ही हो गया हुआ है, मैंने तो लिखा भी नहीं पॉइंट। बग्गा ने चाय के लिए रिवॉल्ट किया, कल से काम बंद, परसों से खाना बंद, और उसके अगले दिन से माइक और अल्लाह से चाय के रिवॉल्ट करते करते घर से बाहर निकल जाए। उस बिग बॉस के चाय दरवाजे के बाहर बुला ले और चाय लेके चल जाए वो। फिर रजत और ईशा नाम से बातें जरा क्लैरिफाई करने की कोशिश की, जो बातें क्लैरिफाई ना हो सकी, दोनों भाई बहन का बॉन्ड बिखरा रह गया। वहां पे सारा बैठ गई विवियन के बेड पे, ये बात गलत थी।
सारा मतलब किसी की होती है, जैसे मुझे होता है कि मेरी बेड पे ना कोई बैठे, मेरा सोफे बहुत होता है मुझे कि मेरी साइड यहाँ पे मैं बैठता हूँ सर रख के, तो नहीं वो आप उसके बेड पे बैठी सर रखने में जो के पास बैठी थी, बहुत गंदी बात और थी। विवे ने बहुत प्यार से आके बोला कि सारा जी प्लीज आप उठ जाएं, तुझे पता है मुझे कि इस चीज से प्रॉब्लम है, तू जानबूझ के करेगी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बात करना चाहते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं साइड पर के बाद सारा तो पागल हो गई थी, ऐसे अपने डेले निकाल के ऐसे बस बैठी हुई, पता नहीं क्या ड्रोने तरीके से भूतिया तरीके से सबको डरा रही थी। और आरफी ने कहा कि वो तुमसे अपसेट है, ये क्या बात हुई? अरफीन और सारा ने, खैर मैं आगे बोलूंगी, जो अभी अविनाश ने मिमिक्री की, अविनाश ने इतनी मजे की मिमिक्री की, इतनी कटीली मिमिक्री की, बहुत मजे की मिमिक्री की, और सारी बातें वही बोली जो मुझे लग रही थी कि आरफी ने कहा नॉमिनेट हो चुके हैं, सारा पागल हो जा, हम दोनों को पिछवाड़े पे लात पड़ सकता है, हम दोनों आउट हो सकते हैं, तो प्लीज डू समथिंग, डू समथिंग। वरना सारा को हमेशा रोकते होते, पागल होते, सारा इतनी अजीब हरकतें कर बहुत रही तारीफ थी। किया। और वहां पे रजत आके बैठ गया विवियन की बेड पे, सारा कुछ साफ, मतलब सब कुछ हटा के ना, रजत के बीच में घुस रहे सारी लड़ाई में, सारा की लड़ाई चादरें थी, हटा के सारी, फिर रजत और दिग्विजय सो गए विवियन के बेड वो पे। मुझे बहुत गंदा लगा था कि उनको फिर रजत धमकियां देता था विवियन को बिला वजह की, ऐसे वैसे दाएं बाएं, सारा अविनाश के बेड पे चप्पल के साथ, सारा बहुत गलत बात थी फिर से कि चप्पल के साथ किसी के बेड पे, सारा बहुत गंद करते थे। विवेन बेचारे ने कहा मुझे साइनस का इशू है तो मैं इसलिए बाहर सोता हूँ, तो मतलब किसी की तो अब ख्याल रख लो। अविनाश ना थक गया था, वरना बड़े मजे का मुद्दा बनने वाला था आगे, जब सारा लेट गई ना उसकी जगह पे, तो अविनाश का मैं आपकी जगह पे जाता हूँ, वो जगह थी आरफीन के साथ एक किंग साइज बेड पे, तो अविनाश का मैं तो यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आरफीन कहते नहीं मैं सेफली फील करूंगा तुझसे, तो मैंने कहा मजा आएगा, अविनाश चढ़ यहाँ पे, अविनाश को उठना नहीं चाहिए था, मुझे मजा आ रहा था वहाँ पे, सारा कहते जाओ उधर जाके सो, ये होना चाहिए था। अविनाश थका हुआ था मेरे ख्याल से, अविनाश पता नहीं हाँ थोड़ा सा होता कि मैं भी सोना चाहता हूँ, नींद पूरी करनी है, मुझे बहुत मजा आता ये होता, वो खैर वापस सारा वापस आ गया वहाँ पे, वो वापस गया, लेकिन जो दिग्विजय और अविनाश तो बेड पे चढ़ गए थे उसके, कैसे क्या हुआ वापस सोने का साहब? मुझे उससे मतलब एक बंदा अविनाश कहाँ गया, अविनाश पता नहीं किधर गया, दिग्विजय चला गया अविनाश के बेड पे, रजत चढ़ गया विवियन के बेड पे, पता नहीं खैर उन्होंने वहाँ पे दिन खत्म कर दिया। कुछ लोग निकले भी तो है ना, तो उधर से वहाँ पे इसलिए कहीं नेक्स्ट स्टार्ट हुआ और करण फिर से अपनी चटाइयों समेत खाना खा रहा था, और वहाँ पे अच्छा मैंने नोट किया करण बहुत ही धीमा पड़ गया जब से दो लोग हैं, करण का सब अपनी जंगी करते हैं, मैं अगले हफ्ते अपना कमबैक करूंगा, करण तो कुछ भी नहीं करे ना अपने, करण मैं सेफ हूँ सभी, करण का मैं भी सेफ हूँ, अभी इनको जरा गंद करने दो, मैं अपना चाहते हैं विवियन की फ्रेंच प्रेस छुपा दी, सबको चाय चाहिए, विवियन को कॉफी चाहिए, सारा ग्रीन टी छुपाई थी, और रजत बहुत वहाँ कांड पे हुए भाई। पागल सांड और विवियन ने कहा भी मेरा पर्सनल सामान टच किया है, आपने पर्सनल सामान चोरी हुआ घर में, चाहता था तूने जो मेरा कंटेनर टच किया था वो पर्सनल सामान था, मेरे डोर को हाथ लगाया वो भी तो मेरा पर्सनल था। टच करना किसी चीज उठा के ले जाना चाहत सेम बात थोड़ी है, क्या बातें कर रही हो? विवियन को था मैं साफ सुथरी जगह है ना जहाँ पे रखा है, तो कॉफी की मशीन थी, विवियन इतना बेचारा 1000 दफा चल चुका है, वॉशरूम में जाता है 1000 दफा पहले साफ करता है, सब कुछ करता है, उसको बेड पे रखने से कोई मग टच कर ले तो ये भी चाहते, बहुत गंदा मटका था जिसमें रखी थी, शुक्र है बेचारे को पता नहीं चला, उसने उसे फेंक देना था वहाँ पे, वो अपना कॉफी वाला, उसके साथ बहुत गलत किया उसने। ग्रीन टी मिल गई एलिस को, और वहाँ पे एलिस ईशा कशिश की कही थी कि इसे लड़कों के साथ स्वीट हो रही है, बहुत ही कटीली चुड़ैल है। अच्छा कशिश का ना एक इस तरह का है ही ऑरा कि आपको लगता है आपका लड़का छीनने आई है, ऐसी सेक्सी होती रहती है, हे करती करती, तो लगता है और भाई अब स्टार्ट हुई बड़ा मुद्दा, बड़ी जंग, रजत की विवियन की लड़ाई स्टार्ट हुई, जिसका ना मुंह था ना मत्था था, की औकात नहीं होती डिसेना, और लड़कियों पे चौड़ा होता है। रजत ने बिला वजह बात को बढ़ावा दिया, तू रजत चाट के आएगा, गालम ग्लोच में रजत आ जाता है, मुझे बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, पता है विवेक की लड़ाई हो ना करण के साथ मैं एंजॉय करूं, बिकॉज दोनों एक्टर्स है, एट स्टेक है, एक करियर है, एक रेपुटेशन है, काम किया नाम है, ऐसे जो गंद आते हैं ना, सॉरी टू से गंद को गंद को मैं हाँ जिनको अपनी एटिकेट्स ही नहीं है कि आपने किस तरह बात करनी है, तरीका होता जो भी है, एक इंसान विवियन है, उसका एक काम है, उसका करियर, उसने मेहनत की, उसने आप उसको बिल्कुल साइड पे गिरा के, हाँ चलो बिग बॉस बहुत इन योर फेस फेंकते हैं कि लाडला, तभी जरा लोग चिढ़ के बिग बॉस से ज्यादा गुस्से चिढ़ाया, पता नहीं क्यों, जब करता करता तू जो होगा घर के अंदर होगा, बाहर तो कुछ नहीं है, तेरे जुबान से मैं बाथरूम साफ कराऊंगा, तो क्यों बिग बॉस जीभ से वो तो गंद करते हैं, बिग बॉस ना लाडला क्यों कहते हैं, जैसे हमारे एक्टर्स यहाँ पे है ना कुछ थोड़े, जैसे हमारे बॉलीवुड की डीवाज हैं, अगर वो तमाशा घर में आएंगी तो उनको उठाने के लिए कहना पड़ेगा क्वीन 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 क्वीन, ताकि वो नाराज ना हो, तो विवियन मानता नहीं ना बिग बॉस में आने के लिए, तो बिग बॉस ने कहा मैं तो लाडला करके उसको उसकी ईगो बूस्ट करते हैं कि विवियन खुश रहे कि मैं लाडला क्यों, गाली गलोच पर आ गया, तू लड़कियों पे चढ़ता है, जब श्रुतिका आई तब तूने उसको चढ़ गया, चाह पे चढ़ गया, मैं आया तेरी फट गई, और फिर दिन हो गया खत्म।
वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई यही जंग से और रजत चढ़ के गया विवियन की तरफ और टच कर रहा था। अगेन वो रजत गलत करता है। जब एक बंदा कह रहा है कि मुझे नहीं पसंद कोई मेरे पास है, मुझे टच करे, फिर बोल तेरे जैसे नाचते आगे तेरे बाहर तक छोड़ के आऊंगा, फिर उसने बोला, विवियन ने से बोला कि तो बाहर छोड़ के आऊंगा, देखो वहां तक छोड़ने जाऊंगा तुझे मैं। वो अपनी गंदी बातें करता रहा रजत कि तू ऐसे तू वैसे स्टार होगा अपने घर में। यहाँ पे मैंने बस एंजॉय किया श्रुतिका का असली रूप। वहां तक ये बात मुझे भी बोला था। वैसे बनती है भोली भोली बिग बॉस, यहाँ पे फुल एंजॉय करती। अब नहाना जाके विवियन, ठीक है, अब गुस्सा होता है जो मर्जी होता है, बट भाई अगर आप इतने क्यूट हो तो आप उसके बाद चाहत आई ना लड़ाई में, उसका जूनियर आर्टिस्ट भी आ गए। ये जूनियर आर्टिस्ट कहां से आ गए? तो चाहत वाला यही तेरी असलियत है, यही तेरी असलियत है, तुम्हें बिग बॉस घर में नहीं आना चाहिए था, तुम जो इसको मना करते सही करते। बिकॉज कहीं ना कहीं ना विवियन में ये वाली बात तो है, स्टार वाली बात है कि मैं स्टार बाकी बेकार। तो उसके बाद आखिरी बड़ा आया कि तुम्हारी इमेज जो है ना वो रूइन हो रही है, तो आई थिंक तुम्हें चाहिए तुम इस पे करो। उसने कहा चल पिछड़ पागल बाबे। रजत जैसे बहुत बुरी अटैक कर रहा था कि मैं पता नहीं यहाँ से ऐसे करूंगा, तेरी टांगे ऐसी। तो वही कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं विवियन को आप सब जानते हैं कि मैं विवियन को कोई इतना बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, पर जो बात हक सच की है कि वो रजत इतनी गंदी बातें कर रहा था, इतनी गंदी बातें कर रहा था, वो तो विवियन का एक कंट्रोल था कि विवियन से उठा के मेरी फ्रेंच पैसी मारी। उसके पास थी नहीं ना। विवियन मेरा इतना अच्छा, वो गालियों पे कहते हैं गाली, नो 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 बैड वर्ड, और वो पता नहीं कहाँ बहुत ही गंदगी में चला गया था। और करण भी मैं देख रही थी एंजॉय करता, कहता चलने देना श्रुतिका, तुझे क्या मसला हो रहा है, चलने देना, करने देना, छोड़ ना। पर श्रुतिका थोड़ा सा कहती कि रजत अपनी जुबान पे लगाम रखो, टच नहीं करो ना, गाली निकाले कितना मुश्किल होता है, तुम भी अब गलत जा रहे हो। श्रुतिका ने फिर मिमिक किया अविनाश को ऐसे वैसे, और फिर रजत घुस गया उस लड़ाई के अंदर। अच्छा होता है ना कि आप इस पार्टी के साथ हो, आप उस पार्टी के साथ हो। ऑनेस्टली मुझे दोनों ज़्यादा लगती है पार्टियां। अविनाश से मुझे चिढ़ चढ़ती है, रजत से चिढ़ चढ़ती है मुझे, तो दोनों मुझे कोई, मैं किसी की साइड में नहीं था। रजत लेकिन ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है। मुझे रजत बहुत जहर लगता है। तो रजत की ज्यादा जहर होने की वजह से मैं अविनाश को हल्का सा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मुझे वो भी जहर लगता है वैसे। नहीं, मुझे रजत बहुत बुरा लगता है। मुझे अविनाश और विवियन पसंद है, तो मुझे कहीं ना कहीं था अविनाश जिस तरह रजत को चुप कराना मैंने एंजॉय किया, उसने जो विवियन की बेइज्जती की थी ना। और बता आना आगे देख, ये देख मैं बैठा हूं। विवियन वही बात है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है, हाजिर जवाब नहीं है, हाजिर जवाब नहीं है विवियन। ईमान हाजिर जवाब की बात नहीं है, विवियन अपना कूल नहीं लूज करना चाहता। विवियन को कमबैक करने नहीं आते, विवियन को कमबैक करने नहीं आते, वो बेचारा घबरा जाता है, मतलब गुस्सा है ठीक है, लेकिन उसे क्लैप बैक करना नहीं आता। अविनाश उसके हिस्से क्लैप बैक किया, मैंने कहा गुड, आई डोंट लाइक अविनाश, बट उसका तुम सपोर्ट करे बेचारे का, वो चुप पड़ गया। उसने बहुत गंदी बातें कि टांगे तेरी खोल के मोड़ की तरह पता नहीं क्या करके, वो गंदगी में उसको विवियन का वो है ही नहीं नॉर्मल डिक्शनरी की, ये क्या बातें कर रहा है। तो फिर अविनाश और जो हुई रजत की फिजिकल वाली बात, चूमने आ रहा है क्या, चूमने आ रहा है क्या, तो रजत अच्छा आप में से बाहर हो जाता है एकदम से, और फिर आप एक अंदर भी आ जाता है एकदम से, पता नहीं क्या था, बहुत गलत, बहुत एक अजीब तरीके से आया, अग्रेसिव अंदाज में। वहां पे ईशा गिर गई, मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया, सॉरी। मतलब एक बात ये भी थी कि दो बॉयज लड़े हैं यहाँ पे, रजत और अविनाश, इसने आगे किसको रोकना था, क्या करना था? जब भी लड़ाई होती है हर कोई आता है रोकने के लिए, तो उसने कहा एक तरफ मेरा भाई है, एक तरफ अविनाश है। आए बड़े कि पूरा दिन ना वो अपनी विशेष टिप्पणियां कर करके, तो मैं बड़ा चिड़ा था उनके ऊपर कि हर चीज पे कमेंट्री, कशिश पे कमेंट्री, इस पे कमेंट्री, दूर से बैठ के ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बड़ा आइकना था, नीचे गिरी बेचारी। बट नहीं, मुझे बुरा लगा बेचारी जिस तरह गिरी थी। ये चाहत वगैरह हर लड़की वगैरह आती है रोकने के लिए, तो मुझे बुरा लगा कि एकदम ऐसे नहीं। उसके बाद गिर गई, उसके बाद फिर जाके अविनाश ने आके रजत के पास बैठ गया वो जंग के बाद, और वहां पे जो लोग कहते हैं ना कि वो बहुत इस वक्त जज्बाती है, कि ये क्या मतलब हुआ, दोनों जज्बाती हैं, कोई इसको इंस्टिगेट यहाँ पे नहीं करता। अगर रजत इतना कंट्रोल नहीं है तो रजत को घर से बाहर होना चाहिए। वहां मुझे एक मुद्दा बड़ा ऑफ लगा कि जो बात बन गई कि भाई यहाँ पे जो अविनाश ने मुद्दा छिड़ा, ईमान के अविनाश ने, क्या चुम्बे मैंने चार्ज करने लगा था, आप सब जज्बाती हो गए, तो मेरे को भी ध्यान नहीं रखना चाहिए था जब तुम लोग मेरे पे चढ़ के मेरे को घर से निकाल दिए थे। यहाँ पे रजत ने उसको गिरा दिया ईशा को, यहाँ तो हुआ है तब भी कोई नहीं बोलेगा, उसने जान थोड़ी गिराया था, लड़ाई हो रही थी बीच में, ईशा तो वहां पे भी लड़ाइयां हो रही थी, ओहो, तो उसने कुछ किया भी नहीं था, ऐसे करने पे मसला हो गया था। अविनाश तो चुम की तरफ जा रहा था ना, हमला करने के लिए, रॉकेट लॉन्च करने के लिए, यहाँ पे तो लड़ाई होती दो लोगों की, वहां पे रोकने के लिए, तो एकदम से गिर गई, जितना टास्क में बहुत गिरते हैं। तो यहाँ मुझे मुद्दा बहुत ही फजूल सा लगा, लेकिन यहाँ पे एक बार जो मुद्दा सही था, वो था रजत ने बहुत गंदी गालियां दी अविनाश को, बहुत अच्छा एक्टर, इतने गंदे लेवल पे गिर के गालियां दे रहे थे,
जो हमें सुनाई नहीं दी वो बहुत सेंसर होगी, बट रजत अपेरेंटली वैसे उन्होंने विवियन से भी गंदी दी गालियां। रजत बहुत भनता है, मैं बड़ी लड़कियों की इज्जत करता हूँ। पहली बात तो जब चाहत से भी लड़ाइयाँ करते हैं, आज तक कभी इज्जत नहीं की थी, और इतनी गंदी गंदी बातें करो लड़कियों के बीच में, तो रजत अपना घटिया ढोंग अपने पास ही रखे, बहुत बकवास करते हैं। रजत से माफी मांगी, मैंने गाली की है, जो बहनें हैं जो माएँ हैं जिनको मेरी बात से। रजत मुझे बहुत बुरा लगता है, इरिटेटिंग। चाहे किसी माँ को या बहन को दुख हुआ हो तो उसके लिए मेरी हाथ जोड़ के माफी। ये माफी मांगी उसने, मैं उतारता मैं वैसे उतार, मुझे फिर भी इरिटेट लगता है, पहले करके हरकतें बाद में माफी का क्या मतलब? जानबूझ कर नहीं किया मैंने, वो गुस्से में था मैं। मुंह से जो शब्द निकले वो गुस्से में निकले। हर कोई गुस्से में होता है, अपना थोड़ा सा दिग्विजय आया बड़ा, दिग्विजय कितना मैंने मजे का नाम रखा, मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। क्या कैमरे पे नहीं बता सकता ना मैं। अच्छा ओके, मैं कैमरे की बहुत बात पूछ, मजे का नाम रखा मैंने इसका, 2 वर्ड्स का। उसके बाद मुझे लग रहा है, पता नहीं मेरे माइंड में से या फिर बहन भाई का सिंक है, मेरे दिमाग में आ गया है। पहला वर्ड सही है। पहला एनीहाउ उसके बाद दिग्विजय आके कहता है विवियन को, मुझे टच मत करे। तेरे को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज फर्स्ट टाइम हुआ ना, नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा। कौन है तू एनी? फिर उसने कहा कि मुझे भी नहीं टच करना पसंद, तो मुझे भी ना करना वापस। अप्लाई दोनों पे होता है, हाथ नहीं लगाना। तो विवियन के दिल में हो रहा इतनी बातें करना चाह रहा विवियन के, जितना विवियन ओसीडी करता है, वो चाहा तो रहता है कि तू कौन है, जूनियर आर्टिस्ट, ये क्या है? हाँ, उस हिसाब से जूनियर आर्टिस्ट। खैर करण ने फिर से कहा कि सबको रिलैक्स करो यहाँ पे भाई, nobody will do, अगर करेंगे तो दोनों बाहर जाएंगे। कब से कॉन्ट्रैक्ट हैं सबके, कोई तो जज्बाती नहीं है कि मारेगा। हालांकि करण यहाँ पे बात हुई बढ़ गई थी आज उससे एक लेवल ऊपर था बात करण बस ये क्या बड़ा खुश होता है कि मैं बड़ा चिलैक्स पीछे घूम रहा हूँ। अच्छा सारा है ईशल इसके पास, सॉरी ये लो मेरी माफी लो मेरी। इस तरह नहीं आई, उसने कहा मेरी माफी है, उन्हें माफी नहीं ली उसकी, वो तब भी कि मेरी माफी क्यों नहीं ली। सारा की आंखें बड़ी रोनी थी, सारा मुझे मजाक के अलावा सारा नीड्स हेल्प, मतलब कि मैं उसमें भी नहीं कह रही माइंड को पता नहीं क्या कर, माइंड उसकी गेम के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि सारा बहुत अजीब से रिएक्शंस देती है। इवन जब लड़ाई रजत वगैरह की हो रही थी, गो विद द ट्राइब, गो, तो अजीब सा मतलब की हो रही थी, जरा हाइपर सी। तो मुझे लगता है कि खैर उसके बाद आया टाइम गॉड का टास्क, जहाँ बिग बॉस से यहाँ पे 2 टीमें तो बनी हुई हैं, टीमें बन गई हैं और भाई टास्क हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं वो बड़ा एंजॉय किया कि बिग बॉस ने चुम को उनकी टीम में भेज दिया, क्योंकि मुझे चुम अच्छी लगती है। इतनी कटीली प्लेयर है, इतनी कटीली चुम, वेरी कटीली। मुझे चुम बहुत अच्छी लगने लगी है, पहले मुझे शुरू में नहीं अच्छी लगी थी, बट चुम बहुत स्वीट, चुम खामोश, दीवानी क्यों मंचली सी नहीं, मंचली भी नहीं है, सब कुछ सही है, उसको सब पता है। वो चुम बहुत, शिल्पा जी मुझे लगती है मंचली सी, दीवानी सी। उसने कहा भी नहीं मेरा मुंह रजत, मेरा मुंह मैंने रिवाइंड किया, कोई मुंह नहीं लगा था। शिल्पा जी वैसे टैग भी करती है कि मुझे कोई टच करने की कोशिश कर दिल करते को, शिल्पा जी आप अपनी एज भी तो देखें, आप शिल्पा जी बहुत कहती है कि मेरे एसेट्स को लो। बोला दिग्विजय ने जब हाथ जाएगा ऐसे तो हाथ तो करने लगेगा ना, कुछ लोग हंस रही थी। शिल्पा जी कह रही थी मैं क्या करूं, मेरा तो राउंड 1 हुआ स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स तो ऐसा नहीं है कहने को। अच्छा मैंने एक पॉइंट है, बिग बॉस ने ये गलत किया था, उनकी टीम में लड़के ज्यादा थे। उनकी टीम में एक पहले सांड कम थी, रजत 6 लोग के बराबर था, दिग्विजय भी, करण भी, तरफ यहाँ पे बेचारे विवियन और अच्छा मुझे पता क्या था, क्या मेरे हाथ में होता, मैं कहता टाइम गॉड का बहुत सी बात हुई, जग माथा पे लगे इल्जाम, हम फिर से वो टास्क दोहराएंगे और आपके हाथ में मैं दे रहा हूँ चाबी, करण और विवियन आप आइए, अपनी सेना चुनिए। 4 लोगों की, वो 4 लोग सेना चुनता, ये 4 लोग अपनी सेना चुनता। उसके बाद उन 4 का मुकाबला कराते हैं आपस में कि चुम को शिल्पा जी को ना डालता भी इस टास्क में, है ना। और कहने के भी वो एक बैलेंस ही बन जाता है ख्याल से, क्योंकि करण भी ना अपनी इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करता, 2 लड़कियां लेता और 1 लड़का लेता, ताकि वो बैलेंस प्रॉपर बनता। ये टास्क बहुत ही अजीब सा था ना, कि वहाँ पे रजत और बिग बॉस की अपनी मर्जी बग्गा जी हरफीन को निकाल दिया, और वो बेचारी संचालक की क्या गलती थी, कशिश को क्यों नहीं किसी भी चीज में कुछ प्लस पॉइंट मिला, कोई फायदा मिला। राउंड 1 हुआ, वो करण की टीम जीत गई, उन्होंने अविनाश को निकाला और वो उसने इतनी जोर से मटका मारा रजत ने, भाई देख लिया अगर आगे पीछे, मेरे हाथ पे आ गया है लोहा, पता नहीं वो हथौड़ा मैंने मार दिया। रजत मुझे शो देखते हुए दिल करता है रजत को मुक्का मारूं, पता नहीं घर वाले लोगों किस तरह नहीं होता होगा। फिर ईमान की एलिस क्या कहती, दीवानी अब पता मैं क्या करूंगी, मैं लड़की हूँ ना, मैं कहूंगी मुझे टच कर रही हैं, मैं इसी बहाने मैंने बचाऊंगी, मुझे टच कर रही है। तो सही बात शिल्पा जी कहती एलिस ऐसा कुछ करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम उसका लाभ नहीं थी। शिल्पा जी के अंदर की ना एक जवान लड़की निकल आई इस टास्क के अंदर, बेचारी बात सही करती, उनका नहीं एक लड़का निकला, एक विवियन बच्चा था, फिर राउंड 2 में भी हार गए, तो चुम को भी निकाल दिया उन्होंने। और फिर रजत जानवर
अच्छा एक मैं जरा जैसे मोमेंट बड़ा एंजॉय किया था ना ईशा गिरना, मैंने एंजॉय किया रजत सांड को, जब दो लोगों ने मिलकर ठाई WWE की तरह नीचे फेंका ना, मैंने बड़ा एंजॉय किया पीछे कि रजत को भी किसी ने पकड़ा। विवियन जरा के पांव जख्मी हो गए, देखा बहुत ज्यादा जख्मी थे। रजत तो जानवर खुला सांड कहीं का, कभी नीचे वहां से गिरा था। राउंड 3 में फिर जीत के विवियन आउट हो गया। बिग बॉस का फायदा नहीं ग्राउंड खेलने का। अच्छा वो तैयार थे बेशरम, हाँ। इतने बेशरम लगे मुझे इस वक्त। उस टीम में कौन रह गया था? एक शिल्पा जी रह गई थी, एक एलिस और ईशा, ठीक है, 3 वहां पे रह गई लड़कियां। यहाँ पे इन्हें चाहिए था कि हम चाहते गेम थोड़ी बराबर हो, कि हम 3 लड़कियों का एक मैच आएगा, चलो एक लड़का रहे। इन्होंने बहुत ही गंदी सी बनाई थी, उसको बिग बॉस से कहा टास्क खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, वहाँ पे वो टीम जीत गई कहीं ना कहीं। विवियन मुझे अच्छा लगा, विवियन बेचारा क्यूटी कहता है कि गुड प्लेड गाइस, उन्हें जबकि इतना जख्मी हुआ ना विवियन। और फिर चाहत ने कॉफी दी ना उसको, चाहत ने कॉफी थोड़ी पी ली थी, तो चाहत ने बड़ी मस्त कॉफी थी, मैंने बड़ी मस्त कॉफी। ये भी करणवीर ने कहा था, चाहत का अपना दिमाग कोई नहीं, करणवीर ने कहा से कह जरा कि मस्त कॉफी दी, फिर गुस्सा छान के करणवीर सिर्फ पीछे बैठा गुस्से चढ़ाता है। तो उसने विवियन ने कहा कभी जिंदगी में नहीं पियोगी ना, इस तरह की पहली बार पियोगी। ये वाली कॉफी भी लाइफ में पहली बार पी होगी। मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया इस कमेंट को। चांद हनी का मैं कॉफी पीती भी नहीं, तेरी तो क्या पीने की जब तू पीती भी नहीं है। कशिश के बाद की करण से, विवियन से और एलिस शामी सर सर के कुड़कुड़ी की पागल होती थी। अब कशिश में तो क्या करना है, कशिश की गेम मैं समझ रही हूँ। कशिश को पता है एलिस तो एक कूड़ा है, ठीक है, रल्लू कटा इस ग्रुप का, तेरी पता नहीं क्यों जुड़ी हुई है साथ। मेन इनकी क्वीन थी ईशा। ईशा से बात नहीं करूंगी, बाकी सबके साथ अच्छी बन जाऊंगी, दोस्ती करते करते वो लोग कहेंगे क्या हो गया ईशा, कशिश अच्छी है, और ईशा कुर्ती रह गई ऐसे पागलों की तरह। तो वो गेम पूरी खेल रही है, बातें हुई और फिर दिन खत्म हो गया। कशिश ने अविनाश को बहुत लाइनें मारी, बहुत ज्यादा मारी। कभी कहती मैंने इसकी बाजू ऐसे देखी है, उसकी मुझे ये नर्व नजर आ रही है। अविनाश को पता चल रहा था कि बातें हो रही है ना। हाँ, तो उसने कहा ना मैं यही एंगल कर लूं, ईशा को गुस्सा और चढ़ाऊं कि लड़का भी तेरे छीन के जा रही हूँ। तो कशिश ईशा के बस वेर आई है, और पता नहीं ईशा बेचारी का क्या होगा। ईशा चाहते ना चाहते अविनाश को पसंद भी करती है। नोटिस किया जब उन्होंने कहा ना दिग्विजय को भी कुछ, इसको भी, दिग्विजय तो कांगड़ी है, उस कांगड़ी ने क्या करना है, वो जो टास्क उसको चुमने पकड़ लिया था, टास्क उसको चुमने पकड़, क्या कांगड़ी पत्ती पत्ती टांगों वाला। माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, चुमने ऐसे पेट्स पर दिग्विजय उठा पांव फेंका था। और इसी नोट पे बिग बॉस हुआ खत्म, हमारा शो भी हुआ खत्म। #what's411 #feedback on, and YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।